तो वो बोल रहे थे कि जगह और मतलब सैलून वगैरह आप लोग दोगे क्या? हम क्यों देंगे? हाँ। सैलून हम क्यों देंगे? ठीक। अभी अगर आपने किसी कॉलेज में पढ़ाई की है तो वो कॉलेज आपको नौकरी लगाने की गारंटी तो नहीं देता। मैम ना ही उन्होंने आपका गारंटी नहीं मांगी बोला। हमसे, बोले आप गारंटी देते हो क्या, आप लोग हमें जॉब दिलवाओगे या जॉब के लिए प्लेस दोगे? क्या ना मैडम, पहली चीज तो ये है कि हम आपको ऑलरेडी 2 लाख का कोर्स 10,000 में करा रहे हैं। उसके बाद में हम ये कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं आपको कि हम जॉब देंगे, बट आपके जॉब के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आपका हाथ परफेक्ट होगा, आपने अच्छे से एफर्ट्स लगाए होंगे, अच्छे से मेहनत की होगी, तो यस हम आपको जॉब दिलाएंगे। बट वो कंडीशनल है। आपका हाथ कितना परफेक्ट होता है। टाइम पास करने वालों को किसी को कुछ नहीं मिलना वेबिना से, कहीं पर भी नहीं मिलना है। जो लोग काम को लापरवाही से करेंगे, ठीक है, उनको हम कुछ नहीं दे पाएंगे। जो दे सकते हैं नॉलेज और बाकी सारी चीजें उसके अलावा, तो उनको लिए ये बोलिए कि आपने कोर्स किया, हाथ एकदम परफेक्ट किया, तो हम लोग हमारे सारे स्टूडेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म में आपको हम लोग क्लाइंट दिलाएंगे। बट ये सारी चीजें हर उस स्टूडेंट के लिए होंगी जिसने बहुत अच्छे से अपने अपने काम सीखा होगा, अच्छे से एग्जाम क्लियर किया होगा, उसके बाद ही उसको ये सारी फैसिलिटीज हम देंगे। ठीक है, तो सब कुछ मिलेगा, मगर उनको जो बहुत मेहनत कर रहे होंगे, जिन्होंने अच्छे से काम किया होगा, जिन्होंने अच्छे से सीखा होगा, उनको। क्लियर? नहीं दे रहे ऐसा भी नहीं बोलना, मगर दे रहे हैं ऐसा कोई कमिटमेंट भी नहीं करना। क्लियर? और मैम ये अपनी ये ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है मैम? मैंने कल ही बताया था कि ब्रांचेस अभी पूना और नासिक में ऑपरेट हो गई हैं। बाकी सारी जगह जो है वो अभी आनी बाकी है, क्योंकि तैयारी हो चुकी है, मगर शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कल ही बताया था आयशा मैंने। लेट ज्वाइन हुए थे मैम कल। मैम यस, ये ऑनलाइन में ऑल ओवर इंडिया चालू है, बट अभी ऑफलाइन क्लासेस जो है फिलहाल 2 ही जगह है। हाँ मैम हाँ मेरी एक क्लाइंट थी जिसने मतलब आज सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स के लिए पेमेंट कर चुकी है। हाँ हाँ। वो नासिक से है, तो क्या वो ऑफलाइन भी कर सकती है ऑफलाइन भी कर सकती है, यस। गौरी तो मैम के गौरी पास? मैडम से पूछना पड़ेगा कि वहां पे सेटअप कैसा है। उन्होंने अभी सेटअप तैयार कर लिया है या कुछ बाकी है। सेल्फ ग्रूमिंग के लिए तो हमने नहीं कहा था, फिर भी देख लेते हैं हम। अभी अभी कुछ मत बोलना, मैं एक बार पूछ लेती हूँ गौरी से, उसके बाद में ओके कल मैम। बता पाऊंगी मैं आपको ये बात। ओके ठीक है। हाँ जी। और किसी का कोई सवाल? सोनिया आ चुकी हैं क्या? मैम हाँ जी। हाँ बोलिए। मोस्टली लोग ये कहकर कॉल काट देते हैं कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए? मैम बात तो सुनते ही नहीं है हमारी, बस यही कह अपने देते कॉल हैं कि को हमें इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट ही नहीं बनाना है। पड़ेगा। अपने कॉल को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली जो चीज है, अभी आपको ना पहले थोड़ी देर के लिए मैंने, शायद आपने नोटिस, याद हो कि पहले दिन ही मैंने ये कहा था कि कुछ चीजें जब मैं बताऊं तो उसको कंज्यूमर माइंडसेट से सुना करो। ठीक है, तो कई बार आपका क्लाइंट अगर फोन नहीं उठा रहा, तो अपनी जगह, अपने क्लाइंट की जगह जाके सोचो, और सोचो कि क्या मैं मिस्टेक कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा क्लाइंट जो है मेरे कॉल को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। क्या मेरे हेलो बोलने में प्रॉब्लम है? क्या मेरे ग्रीट करने में प्रॉब्लम है? क्या मेरा स्टार्ट में प्रॉब्लम है? कहीं कहाँ पे मैं प्रॉब्लम हो रही है, उसको फाइंड आउट करो। ठीक। देखो, एक चीज मैं बोलूं, इंसान के लिए उसको उसके अपने आप से बड़ा टीचर कोई और हो ही नहीं सकता। क्या होता है, जब हम हमें कोई दूसरा पॉइंट करके बताता है ना प्रॉब्लम, तो हम उसको क्रिटिसाइज समझने लगते हैं। हमें लगता है वो हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, और हम उसको ना, हमारा ब्रेन ना आर्ग्यूमेंट में लग जाता है, और वहां पर वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता। हम इम्प्रूव तब करते हैं जब हम खुद रियलाइज करें कि यस, ये प्रॉब्लम तो है, इस प्रॉब्लम को अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरी चीजें ठीक हो जाएंगे। तो आपने अपने कॉल को फिर से सुनना है, और अभी थोड़ी देर के लिए ये सोच के सुनना है कि मेरे कॉल को किसी और ने लगाया है, सेम बात कर रहा है जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ। क्या मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग कॉल है या नहीं है?
अगर इंटरेस्टिंग कॉल नहीं है, इट मीन्स आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्लियर? तो पहले ये देखना है, देखो क्लाइंट जो है ना, कस्टमर जो है वो किंग बोलते हैं हम लोग, या रिसीवर इज ऑलवेज राइट बोलते हैं। कभी कभी नोटिस किया होगा कि कुछ कॉल ऐसे होते हैं जिन कॉल में हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी हम 5-7 मिनट 10 मिनट बात कर लेते हैं, क्योंकि वो जो हेलो होता है ना, उसमें बड़ा ग्रेस होता है। ठीक है, उसमें एक बहुत वजनदारी होती है, कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ फील। आज। हाँ, फील। 12 मिनट बात किया नहीं बोलने के बाद भी। ओके ओके, तो ये चीजें होती हैं, मगर नहीं, सिंपल सी चीजें, मैंने कहा ना, डायरेक्टली सब्जेक्ट पे मत आओ, उनके साथ रैपो बिल्ड करो। ठीक, आपने प्रोडक्ट बताया, उसके बाद उसने तुरंत नहीं बोल दिया, वो मैं उसकी जगह मैं भी होती तो भी नहीं बोलती, और शायद आप भी होते तो भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज नहीं खरीदता। तो पहले रैपो तो बिल्ड करो, थोड़ा सा रिलेशन तो बनाओ, उसके बाद प्रोडक्ट बताओ। फोन लगाते ही साथ मैंने किस सब्जेक्ट के से बात करने के लिए फोन लगाया है, ये अगर बताना शुरू कर दोगे, तो सामने वाला जो है वो दो टूक जवाब दे देगा कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। बट पहले अगर आपने उसको बोला कि मैं किस सब्जेक्ट से बात करने के लिए फोन लगाया, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं समझ तो लूं कि आपके लिए ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। ठीक। और एक और चीज मैं बोलूं, 20% से ज्यादा लोग ना लीड कहाँ से मिली ये नहीं पूछते। 80% पीपल्स जो हैं वो सोचते हैं मेरा नंबर अगर मिला है इनको तो कहीं ना कहीं से मिला होगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है या हमारी जो लीड्स हैं, ये वो लोग नहीं है जिनके पास में क्रेडिट कार्ड के लिए कई फोन आते हैं। ये लोग वो नहीं है जिनके पास में जबरदस्ती अकाउंट खुलाने के लिए बहुत नंबर्स आते हैं। क्योंकि आजकल हर कंपनियों के पास में डेटा जो होता है उसमें ये होता है कि डेटा का सोर्स क्या है, डेटा जिसका है वो कौन है। ठीक, तो ये जो लीड अपने पास में है, ये वो लीड नहीं है। हाँ, अगर एक जेंट्स को या एक वर्किंग पर्सन को या एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को या एक सैलरीड एम्प्लॉय को जब आप फोन लगाओगे तो वो शायद आपको तुरंत झटक भी सकता है, क्योंकि उसके पास में कई ऐसे कॉल आते हैं, कई ऐसे कॉल दिन भर में आते हैं जिसकी वजह से वो इरिटेट हो चुका होता है। बट हमारे पास में ज्यादातर हाउसवाइफ का या लड़कियों का डेटा है जिनका नंबर अभी तक ये क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के पास में, या जो लोग इरिटेट करते हैं बहुत ज्यादा कॉल कर करके, उनके पास नहीं पहुंचा है। 20% से ज्यादा लोगों ने किसी को भी नहीं पूछा होगा ये मेरा नंबर कहाँ से मिला। एग्जैक्टली। ठीक, चेक हेलो, कर लेना। हाँ मैंने कल का एक फॉलो अप कॉल किया था मैम। हाँ तो उसने आज क्या करो बोले थे, तो फिर उसने कहा कि नहीं मुझे ऑफलाइन नहीं चाहिए, और सॉरी ऑनलाइन नहीं चाहिए, ऑफलाइन ही चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन ही कर लेना। हाँ बट ऑफलाइन होने से पहले अगर आपको कुछ मिलता है, हाँ अच्छा मतलब अच्छी क्लासेस, अच्छा कोर्स करने को मिलता है, एंड हाँ उसके बाद जो आप बाद में अर्निंग ले सकते हैं, तो अगर आप ट्राई करना चाहेंगे क्या करके, मैंने ऐसे कहा। उसने कहा यस यस, ऑफ कोर्स मैं ट्राई करना चाहूंगी। तो हाँ। मैंने कहा ठीक है मैम, आप पहले, मैं आपको पीपीटी सेंड करती हूँ, आप देख लीजिए, उसके बाद हम कल बात करेंगे करके। ओके ओके तो उसने कहा ओके मैम, मुझे आप पीपीटी सेंड करिए, मैं कल फिर से आप मुझे कॉल करिएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कॉल जब आप एंड कर रहे हो ना, जी नॉट मैम। इंटरेस्टेड है ना, तो भी क्या मैं आपको कभी मेरे पास में कोई और अपॉर्चुनिटी है तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकती हूँ? जब आपका एक रैपो बिल्ड हो जाए, देखो कई सारे लोग होंगे, हर कोई आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि यार पिछले साल इंक्वायरी की थी बट लोकल में मैंने कहीं पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कोई कुछ कहेगा, कोई बोलेगा कि घर में चैलेंजेस हैं इसलिए नहीं कर पा रहे, कोई कुछ कहेगा। मतलब नहीं करने के उनके अगर जो रीज़न है वो वैलिड है, तो उस सिचुएशन में आप उससे क्या बोल सकते हो कि मैम ठीक है, कोई बात नहीं, बट हम लोगों के साथ में एक अच्छी बातचीत हुई, हम लोगों का एक अच्छा रैपो बिल्ड हो गया, मेरे पास में कोई और अपॉर्चुनिटी अगर आती है या कुछ और काम से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ। तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नंबर सेव कर लो, नंबर सेव कर लो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दो, ये रामबाण है। मैम ठीक, मेरा एक डाउट है। जी ऋषभ बोलिए। क्लास नासिक में एक है जिनका ऑलरेडी मतलब पार्लर का था, तो 6 मंथ ओके से अभी उनका बंद है। ओके। उन्होंने मतलब ऑलरेडी कोर्स कर लिया है। हाँ तो वो चाहते हैं कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो वो नासिक के ही है। ओके, तो उनको मोदी केयर में बता दो। हाँ, मैंने वही मतलब मैंने कहा है कि आप कुछ करना चाहते हो तो मोदी केयर का भी है करके। हम्म। तो वो बोले कि कल एक बार फिर से रिटर्न कॉल करना करके। ठीक है, करो बात। कितने लोगों को कॉल किया आज?
मैम मैम मैंने कल कल मुझे 30 कॉल्स मिले थे, कल 20 करे थी, आज के 3 फॉलोअप्स थे एंड 10 कॉल में से 5 कनेक्ट हुए एंड 5 कनेक्ट नहीं हुए, मतलब 5 लोग। मतलब टोटल 25 में से 25 कॉल कनेक्ट हुए, राइट? मैम मेरा एक डाउट 20 है मैम। कॉल्स 20 कॉल्स मैम। कॉल्स कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। हाँ हाँ ऋषभ बोलो। मैम जैसे मान लीजिए मैम, कुछ लोगों का क्या है मैम, डायरेक्टली मैं कॉल कराया जिनको, ठीक है, कुछ लोग तो डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि इनकरेक्ट नंबर है, रॉन्ग नंबर है। मैंने स्टार्टिंग में बात करने की कोशिश की, वो पहले से कॉल कट कर रहे हैं। शुरुआत फिर शुरुआत कैसी कर रहे हो ऋषभ? मैंने मैम ऐसे किया, हेलो हेलो सर। अगर सर ने उठाया तो हेलो हेलो सर, मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ फेमना जागृति फाउंडेशन। हाँ तो फिर उन्होंने हाँ जी बोलिए। मैंने आपने इंक्वायरी डाली थी हमारे यहाँ मेकअप आर्टिस्ट कोर्स रिगार्डिंग, हाँ तो मैंने यहाँ से शुरुआत करी। जैसे हाँ आपने बताया था वैसे मैंने 2 कॉपी उसको हाँ शुरुआत की मैंने, और एकदम से उससे पहले पूछा कि मैम आप ये करना चाहते हो, कैसे क्या है, आप क्या चाहते हो, पर इसमें आप क्या देखते हो। जैसे कुछ लोग हैं ना, जैसे मेकअप करना चाहते हैं तो वो हाँ किस लिए कर रहे हैं, मतलब वो सेल्फ यूज के लिए कर रहे हैं या हाँ इंडस्ट्री के लिए, मतलब कुछ बड़ा पाने के लिए कर रहे हैं। तो हाँ मैंने काफी लोगों से ऐसे ऐसे बात करी, तो हाँ उनमें से 5 से 7 लोग बहुत इंटरेस्टेड हुए, उन्होंने बोला कल बात करते हैं, मैं हाँ फैमिली से आपको पूछ के बताता हूँ। ठीक हाँ है, एक ने तो बोला था कि मेरी फैमिली है, थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था, कॉल करा था मैंने आपको। हाँ तो उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आप मेरे को कल कॉल करना। ओके, मैंने बोला फिर ठीक है। फिर मैंने उनको एक बार बता दिया है, आप अगर ऐसा है, अगर आप ऐसा पेमेंट कर सकते हो, हाँ कोई वो नहीं है कि अगर मान लो अगर आप जब तक करना चाहो तब तक आप कर सकते हो, कोर्स आपका अगले महीने चालू हो जाएगा अगर आपका, बट आप अपनी सीट तो बुक कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो। और 2 लड़के थे, 2 लड़कों से ही बात हुई, तो एक लड़का बहुत इंटरेस्टेड था, हाँ सर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं बहुत पैशनेट हूँ इस चीज़ में, ओके मेरे को इसमें बहुत अच्छा करियर चाहिए। ओके हाँ हाँ सर, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत उनमें से काफी लोगों के सैलून भी थे खुद के, ओके 4 से 5 लोगों के सैलून थे खुद के। ओके ओके। तो मैंने उनसे बात सलोन करी वाले, जितने भी सलोन वाले हैं जो ऑलरेडी कृष्णा पार्लर से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और वो अभी तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं दूसरा जॉब कोर्स अपना करने के लिए, तो उनको बोल सकते हो कि हमारा एक आपके लिए गुड न्यूज़ है, हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट आने वाला नहीं है मैम, वो तैयार है मैम, हाँ मैम वो अभी तैयार है। वेरी गुड। कुछ लोगों ने क्या है, अपने गांव में कोई एसएमएस सीख लिया है, डाउट हजारों क्या है ऋषभ? रुपए में सीखा हुआ है, ऋषभ डाउट क्या है? मैंने ओनली सेल्फ सीखा हुआ है। बट आप अगर ऋषभ प्रॉब्लम क्या है आपको डाउट बोला है ना एक मैम, जैसे प्रॉब्लम मैं है। किसी बात करता हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं मैम, हम्म। ठीक है मैम। देखो हर कोई तो तुरंत में यस कंप्लीट मैम, नहीं प्रॉब्लम ये करता। आ रही है मुझे, जैसे कि लोग जैसे हैं मैम, हाँ जैसे मैम वो तो है मैम, पेशेंस रखना पड़ेगा, वो तो मेरे को पता है कि एक दिन में अगर मैं कॉल कर रहा हूँ और आज ही सोचूं कि आज ही सेल मिल जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, चाहे क्लैरिटी, कहीं पे भी कोई सी एनर्जी चीज में चला और जाऊँ। पेशेंस तीनों ये चीजें तो मैं चाहिए जानता हूँ मैम, बेटा। पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है मगर इम्प्रूवमेंट भी मैम करना इसमें एक पड़ेगा। सजेशन दूं मैं? हाँ 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 जी मैम, ऋषभ के लिए एक सजेशन है हाँ कि जो भी लीड्स दे रहे हैं ना आपकी तरफ से, उन सब में नाम जरूर है। एक भी लीड नहीं है कि जिसका नाम नहीं हो, हम्म, या फिर अगर एक आधे में नाम गलत होता है तो ट्रू कॉलर नाम बता ही दे रहा है। मेरे को ऑलमोस्ट 100 नंबर मिले अब तक, 2 दिन में 100 नंबर आप मुझे दे चुके हो, सबका नाम आता है और नहीं नहीं, 99 हाँ ये 90% तो ये नाम नहीं है। सही तो आप नाम लेके बोलिए, सही। हेलो हेलो। हाँ नहीं नहीं, हेलो से मैं पहले ऐसे ही बोलता हाँ हूँ, हेलो शशिकांत जी है, हाँ जी। मैं नहीं आप ऐसे सर बोले पहले ना, मुझे स्टार्टिंग, लगा नाम नहीं ले रहे, तब नाम नहीं ले नहीं लो मैं बाद तो में शायद पूछता बात हूँ मैम, करते मैं हैं। बाद में पूछता हूँ उसका नाम, स्टार्टिंग में नहीं नहीं पूछता हूँ, नाम, स्टार्टिंग नाम पूछना स्टार्टिंग नहीं है अगर मेरे पूछ भाई, लिया तो नाम पूछना नहीं, आपको आपको नाम बोलना है उनका। हेलो नहीं नहीं मैं एक्स वाई पूछता जेड। नहीं हूँ, हाँ मैं ये अगर मान लो कोई बोलता है ना रॉन्ग नंबर है, तो मैं ये हाँ पूछता हूँ आप क्या शशिकांत बोल रहे हैं या क्या आप मुक्ता बोल रही हैं। अच्छा तो मैं उससे ये पूछ लेता हूँ आपका ईमेल यहाँ पर रजिस्टर्ड है, ईमेल का भी बता देता हूँ हाँ हाँ कि आपने आपने इंक्वायरी करी होगी तभी तो डला हुआ है यहाँ पर। तो मैं पूछ लेता हूँ, ऐसा नहीं है। बट कुछ तरफ से होता है ना कि कुछ लोगों के बच्चों ने कर दिया ये बोल दिया, बच्चे तो कर नहीं सकते हैं, बट फिर वो काट देते हैं खुद ही ऑटोमेटिकली। कुछ लोग पता नहीं कौन सी भाषा आर्ग्यूमेंट में बोलते मत हैं। फंसो बेटा, आर्ग्यूमेंट में एग्जैक्टली। मत फंसो, आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल मत फंसो। ठीक है कोई बात नहीं। यस मैम, मैं तो वो कट जाता है, खुद ही काट देते हैं वो लोग, मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, बस ये बोलता हूँ, वो खुद अपना ऑटोमेटिकली काट देते हैं। ऋषभ देखिए और सबसे, ज्यादातर ऐसे लोग, हाँ आपकी आवाज से ना, मैंने आज तक आपको देखा नहीं है बट आपकी आवाज से मैं आपकी एज गैस कर सकती हूँ। आपकी एज 20 से 22 के अंदर है, राइट? नो मैम, हाँ ज्यादा है नो नो और मैम, कम है? यस मैम।
मतलब 20-22 से अंदर है, 18 मैम। ठीक है, 20-22 के अंदर है। मैं बोलने वाली थी बट मैंने कहा पता नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सेफर साइड। अभी मैं 18 का हुआ हूँ, अब अभी जस्ट तो आपकी कुछ दिन आवाज पहले ही। से, आपकी आवाज से पता चल जाता है कि आप फ्रेशर हो, ठीक है, आप फ्रेशर हो, ये समझ में आ जाता है। अब जो जो दो चीजों में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, एक जो है ना, आपकी आवाज में हड़बड़ी समझ में आती है, एक जो होता है ना हरी, मतलब एकदम जल्दी पाने की जो जल्दी होती है ना बच्चे। मगर एक चीज मैं वो बोलूं, फास्ट स्पीड बोल जाते हैं। हाँ, वो फास्ट स्पीड जो है, वो एक तो एज पता चल जाती है आपकी आवाज से, ठीक है, उससे सामने वाले को ये पता चल जाता है कि कोई नया नवेला बंदा है, एक चीज। दूसरी चीज जो है, वहां पर आपका जो हड़बड़ाने वाला जो नेचर है ना, जो आपको आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ पाना है, ठीक है, अब ये बहुत कम समय में बहुत कुछ पाना है, ये बहुत अच्छी चीज है गोल के हिसाब से, बट ये हर कॉल पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते आप। नहीं मैम, मैं हर ये कॉल पे नहीं आपका करता हूँ मैं। सच है, ये यस आपका मैम, सच सही है, बात है। आप इसको दूसरों का सच नहीं बना सकते, यस आप मैम। दूसरों के ऊपर इसको थोप नहीं सकते। तो आपको आपके इस जो पेशेंस है, मतलब आपका जो चाहिए आपको जिंदगी में बहुत बड़ा, ठीक है, वो चाहिए, वो अपने लिए उसको टारगेट बनाओ, बट वो आपके कॉल में ना झलकता है बेटा। तो आपको यस ना मैम, थोड़ा सा काम जो करना स्पीड ज्यादा पड़ेगा। हो जाती है मैम, कभी हाँ, कभार बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती है। देखो देखो एक चीज मैं बोलूं, गलतियां करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, हम्म। ठीक है। आइंस्टाइन ने भी कम से कम क्या 99 गलतियां की थी ना, तब 100वीं बार में बल्ब बना था, उन्हीं ने बनाया यस था मैम। शायद, पता यस नहीं मैम। कितने ने बल्ब बनाया था, ठीक है। सो ओवरऑल जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपको ये नोट करना है, सब लोगों को बता रही हूँ ये, सिर्फ ऋषभ को नहीं बता रही हूँ, आपने जिस भी तरीके से कॉल किया था और कौन सी चीज जो है वो आपकी बहुत अच्छी थी, आप अपने आप को जज करना शुरू करो, अपने आप को मैम रेट करना शुरू करो। मेरा एक कॉल हुआ था, एक हाँ, लड़की के साथ कॉल हुआ था मेरा, वो सबसे बेस्ट कॉल लगा मुझे। मैंने सारी अपनी रिकॉर्डिंग सुनी ना, ओके। उनमें से मुझे सबसे बेस्ट रिकॉर्डिंग मेरे को एक लड़की के साथ हुई थी, उससे ज्यादा मेरा कम्युनिकेशन उससे ज्यादा अच्छा हुआ था। हाँ, तो उसकी एज भी तुम्हारी एज के आसपास ही होगी। हो सकता इसीलिए 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 बहुत अच्छी बात हुई होगी। एनीवे, टारगेट करी थी जस्ट, ठीक है। हाँ, गुड गुड गुड, ठीक है। क्या था उसकी एज, आज क्या लगा तुमको? क्या मैम, वैसे इस तो उसकी 24 थी, 24-25 थी। हाँ हाँ, मतलब आसपास में थी ना, इसीलिए। चलो गुड। नहीं मैम, 7 ईयर ज्यादा। ठीक है, एक काम मैं करना, 18 का हूँ। जब डेटा लो ना तो बोल देना कि मुझे लड़कियों के ही नंबर ज्यादा दो, तो मेरी ज्यादा अच्छे से बात हो जाती है, ठीक है। हेलो। हाँ मैम मेरे साथ एक ऐसा हुआ अभी, हाँ ये जो मेच्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ना उसमें हाँ हाँ आवाज सुन के ही पता चल जा रहा है कि कौन सैड है, कौन कौन से मूड में है, कोई हाँ सॉफ्ट मूड है, कोई हाँ हरी के मूड में है। हाँ आज एक फोन हुआ था, आज एक लेडी थी खुशबू मैम करके, हाँ मैं जैसे हेलो बोला, मैंने हेलो खुशबू मैम, उन्होंने जिस तरह से हेलो बोल के हाँ बोला, हाँ मेरा दिल बैठ गया। मेरा कुछ तो हुआ है, मैं कुछ बात नहीं कर पाऊंगा। मैं हाँ बोला कैसी हो मैम, तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। क्या ये सही वक्त है बात करने के लिए? हाँ उन्होंने बोला नहीं सही वक्त तो नहीं, आप बोलिए क्या है। नहीं नहीं मैडम, अगर सही वक्त नहीं है तो ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, हाँ मैं क्लबिना फाउंडेशन से हूँ और हाँ थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना था। नहीं सर ठीक है, आप बाद में फोन कीजिए, मेरे पापा अभी गुजर गए हैं और मेरे देवर भी हॉस्पिटलाइज्ड है, मेरा मूड बिल्कुल खराब है। तो फिर मैंने बहुत मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट आवाज में उनको फिर कहा कि सॉरी मैम, सॉरी फॉर योर लॉस, बट मैं आशा करता हूँ। हम्म। हाँ हाँ, देखो अपना ये सब लोग चालू कर लिए थे इसलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया। हाँ हाँ कहाँ तक सुना मैम? हाँ, आपने सॉरी फॉर द लॉस बताया हाँ उनको। जी, उसके डैड एक्सपायर बोले, मेरे डैड अभी एक्सपायर हुए हैं हाँ और मेरे देवर जी भी हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। हाँ तो फिर जैसे ही ये सुना, एक सेकंड तो कुछ बोला ही नहीं, फिर दूसरे सेकंड मैंने बोला कि मैं इसको क्या जवाब दूं, मैं पूरा ब्लैंक हो गया था ऑल ऑफ अ सडन। फिर मैंने खुद को वापस होश में लाया एंड मैंने अज्यूम किया कि ये कोई मेरे रिलेटिव है, मेरे सगे संबंधी, उस हिसाब से उनको आंसर किया बहुत सॉफ्ट टोन में कि ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द लॉस, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जो देवर जी हैं वो जल्दी ठीक हो आ जाए। बाय द वे मैंने फोन तो मेकअप और उस सब की चीज के लिए किया था, बट ठीक है, आई एम सॉरी। हम मैं सिर्फ इतना बता दीजिए, पूछना तो नहीं चाहिए बट इतना बता दीजिए कि मैं कब कॉल करूँ। तो उन्होंने बोला आप थोड़ा महीने भर के बाद ही करो। मैंने ठीक है मैम सॉरी। जैसे ही फोन कट किया, अगले सेकंड मैंने उनको एक एसएमएस भी ड्रॉप किया हम्म कि सॉरी फॉर द लॉस मैम,
वो सब चीजें वापस एसएमएस में लिखी, उन्होंने पढ़ भी ली बट रिप्लाई नहीं किया। उनका मूड मैं समझ सकता था, तो एक ऐसी चीज भी हो रही है। सिचुएशन में कोई भी होगा तो इस समय पे बहुत टफ टाइम है। इसीलिए जो कल हार्दिक ने बोली थी बात कि जब भी आप किसी से बात करो तो पहले खुद की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, परिवार की तबीयत, तो खुद की तबीयत, इन सब के बारे में बात कर लो। हो सकता है क्लाइंट पहले ही बता दे और उस समय जब वो बता दे तो आपने बात करनी ही नहीं है। ठीक है। एंड ये आज इस कॉल के ऊपर से तो मेरी आत्मा को जो शांति मिली है कि जो मेरा मतलब पता नहीं किसका किसका है यहाँ पे, बट मेरा तो लाइफ का एक ही मोटो रहा है। मैंने जिंदगी में बहुत सारे मेरे दोस्त है जो मैरिड भी है, नहीं भी है, फिर मेरे उम्र से काफी बड़े लोग भी है जिनके मैरिज प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने उनको बहुत कंसल्ट किया है एंड आई समवेयर आई फील, हाँ हार्दिक ओपन हाँ जी, समवेयर आई फील वेरी प्लीज्ड एंड क्या बोलते हैं, आई फील, मेरे को एकदम ब्लेस्ड फील होता है कि मैं एक भी दुखी आत्मा को भले हंसी नहीं पर उनको सांत्वना दे पाया, उनके पास खड़ा रह पाया। सो आज ये समझ में आ गया कि मेरे लाइफ का मोटो भले पैसा कमाना हो ना हो, बट कोई भी दुखी है उसके लिए हार्दिक मांगरोलिया जिंदगी भर खड़ा रहेगा, भले मैं कुछ कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, उनको सहारा देने के लिए मैं तो हूँ, शाब्दिक हो या कोई भी चीज हो। तो मेरा यहाँ पे भी सबसे Awesome. मैं बोलना चाहूंगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं जितना हो सके उतना सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक बंदा भी मेरे लिए मैटर करता है। मैंने लाइफ में बहुत लोगों को हेल्प की है, बट ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, मैं अपने आप को इतना खुशनसीब मान रहा हूँ कि मैं फेबिना के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि ये जो मेरे लाइफ का मोटो है वो कहीं ना कहीं मीट हो रहा है। शायद पता नहीं मैं किसी बड़े पोस्ट मैम पे एक जाऊं ना जाऊं, बट हार्दिक इस लाइन में तो हार्दिक मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि कुछ बड़ा खोलना है जिससे लोगों को हेल्प हो सके। नहीं, ये बस सीरियसली हम कुछ लोग नहीं। लोगों से मिलते हैं ना तो अलग अलग तरीके के लोग मिल रहे हैं, और जब हम उनको थोड़ा सा भी सेटिस्फेक्शन भी दे पाते हैं ना तो लगता है हमने कुछ दिया है। सो मैम आज मुझे भी हाँ मैम आज मुझे भी हार्दिक सर ने बहुत सी चीजें सिखाई, बहुत सी चीजें बताई, और ओके जैसे बताया वैसे मैंने किया तो मेरे क्लाइंट भी आज अच्छे थे, आज मेरा भी दिन अच्छा गया, इसलिए थैंक यू हार्दिक भैया। थैंक यू सो मच। चलिए, ये एक बहुत परिवार बहुत है अच्छे जहाँ लगे, राउंड लोग अप्लॉज एक हार्दिक दूसरे भैया के क्या लिए। बोलते हैं। का ओके हार्दिक भैया के लिए एक राउंड अप्लॉज बनता है मैम। हाँ Thank you. सोनिया बर्थडे का सेलिब्रेशन, उसके बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन था हमारा। कहाँ है मैडम? नहीं है ना सोनिया, नहीं आई ना, है या नहीं है सोनिया? मैम अभी तो थी मैम, सोनिया मैम अभी दिखाया था। अच्छा ओके, हार्दिक सर, नहीं, हार्दिक सोनिया मैम सर, नहीं आई है, सोनिया मैम नहीं हार्दिक आई सर, थी। हो सकता है बिजी हो। हार्दिक सर, आज आपको 10 में 10 मिलेगा मेरी तरफ से। अरे थैंक यू सो मच चलिए सो आज और किसी मैम। कोई हाँ शकुंतला जी है, उनको भी एक डाउट है, वो मुझे आज भी फोन करके बोले कि बोलना चाह रही हूँ पर मेरा हो नहीं रहा। तो हाँ शकुंतला जी अगर मीटिंग में होगी तो प्लीज आप अपनी बात रखिए, उनको कुछ है इशू। अच्छा, शकुंतला क्या शकुंतला बोलना जी चाहते हो? है मीटिंग में वो। मैम हाँ रुकिए रुकिए ऋषभ जी एक मिनट। आवाज जा रही है मैम मेरी? आ रही है, बोलो। हाँ मैम, मैं आज तो मुझे डाटा नहीं मिला था, परसों मुझे 10 नंबर मिले थे। ओके वो वो मैंने कल सारे कॉल किए थे, तो उसमें से एक ने रिसीव नहीं किया, और एक ने बोला कि मुझे हिंदी समझ में नहीं आती है और कट कर दिया। तो इसीलिए मैंने आज हार्दिक सर से बात की थी कि कल थोड़ा आप उनसे बात कर लीजिएगा, तो उन्होंने बोला ठीक है। शकुंतला आप किसके टीम में? और मैम मैं शबनम मैम की टीम में हूँ। और भी प्रॉब्लम है मैम उनको। ओके हाँ शकुंतला बोलिए। तो आज तो मैंने मैसेज भी किया था, पर आज मुझे डाटा नहीं मिला, और जो कल मैंने कॉल किए थे उनमें से मतलब 7 लोगों ने मुझे बोला कि मैम आप 2 दिन के बाद मुझे कॉल कीजिएगा। ओके ओके तो अभी शबनम की पूरी टीम जो है वो अंकित को डाइवर्ट की है, क्योंकि शबनम अभी सबके आईडी वगैरह लगाने में लगी हुई है, तो शायद सर्विस नहीं दे पा रही है। तो आप लोग सब लोग अंकित सर को कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? अंकित आपको डेटा भी देंगे और आपसे बात भी कर लेंगे कहीं पे भी जरूरत पड़ रही है तो। मैम शबनम के पास में इस समय बैकएंड का काम बहुत ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा उसमें बिजी है, इस वजह से मैंने कहा है कि अभी अंकित शबनम की टीम संभालेगा। मैम शबनम मैम मैम वैसे ने कौन मुझे बताया, तो मैंने अंकित सर को ही मैसेज किया था ग्रुप में। अच्छा, तो आपको डेटा अभी भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला, ये आपने मेल चेक किया है?
हाँ मैम चेक किया था मैंने, आज मुझे नहीं मिला था। आज भी नहीं मिला, और कल 10 मिले थे नंबर आपको। ठीक है, परसों मिला मुझे 10 नंबर परसों जो मिले मैंने थे, कल कल भी किए। नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। मैम कौन जी से मैम। नंबर वैसे काउंट होंगे मैम? हाँ सारे नंबर काउंट किए जाएंगे ना मैम, जो हाँ, नहीं कनेक्ट हुए हो या ना? कनेक्ट हुए वाले ही काउंट किए जाएंगे। ओनली जो कनेक्टेड है वही किए जाएंगे ना? हाँ मुझे वही 50 बस होंगे। मुझे 50 नंबर मिले, हाँ उसमें से मैंने 40 को कांटेक्ट करने की कोशिश की ओके कि हाँ 10 लोगों का कॉल नहीं लगा कि किसी ने उठाया नहीं, ओके। और बाकी सब ने उठाया, हम्म, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं बोल रहा था, कोई ऑफलाइन करना है ऑनलाइन नहीं करना है, कोई बोल रहा था कि मैंने ये कोर्स किया है, कोई बोल रहे थे मैं ये तो नहीं करती। आज आप लोगों के लिए एक रिपोर्टिंग ग्रुप बन रहा है। ठीक है, रिपोर्टिंग ग्रुप जो बन रहा है उसमें आप प्रॉपर रिपोर्ट भेजेंगे, और वो रिपोर्ट में आप लोग मेंशन करेंगे सारी चीजें, कितने कॉल लगाए थे, कितने लोगों का फोन नहीं उठा, कितने लोगों का कॉल उठा, कितनों से बात हुई, क्या नहीं हुआ, सारी चीजों के ऊपर एक फॉर्मेट कीर्ति सर देने वाले हैं आज आपको। उसी फॉर्मेट में सब लोगों ने रिपोर्टिंग देना है। ठीक है। यस मैम, आज ही मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ मैम, आज मेरे को 8 नंबर मैम मिले थे। सॉरी मैम, मैं इंटरप्ट जी करना चाहूंगा, जी बट जो एक्सेल शीट मिला है ना, हाँ वो इक्विवेलेंट टू रिपोर्ट ही है, क्योंकि वहां पे क्लियर लिखा है रिमार्क में, मतलब कॉल कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ क्या उसका होता है हार्दिक जी, रिपोर्ट तो मेल पे वापस भेजना है, बट कई बार अच्छा क्या होता है, चूंकि मेरे और कीर्ति सर के सामने वो रिपोर्ट नहीं होती है, वो ये लोगों के पास में रहती है, बच्चों के पास में। तो अगर अच्छा कभी कभी वो लोग नहीं मतलब कोई चीज कुछ कम ज्यादा हुआ ना, क्या होता है व्हाट्सएप पे जब रिपोर्टिंग ग्रुप होता है ना, जैसे अभी हमारे पास में जो टीम है, इन हाउस टीम है 40-50 बच्चों की, वो लोग रोज जब रिपोर्टिंग डालते हैं तो हमको पता चल जाता है किसने क्या काम किया, कौन छुट्टी पे था, क्या नहीं था। तो एटलीस्ट मेरे नज़र में जब रहेंगे ना, उठा के कभी भी मैं देख सकती हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मेरे को पता चल जाएगा, और फिर कैसे काम करना है, किसके ऊपर काम करना है, वो हम लोग भी देख पाएंगे। तो रिपोर्टिंग फॉर्मेट रही सा है, उसके लिए 2 मिनट लगेगा, जो रोज शाम को सबमिट करना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि सब लोगों का किसका क्या एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो सामने हमारे रहेंगी, और हमारे सामने रहेंगी तो हम लोग उसके ऊपर काम कर पाएंगे, तो ये और मैम, कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अच्छा, और ये जो रिकॉर्डिंग्स हम भेज रहे, क्या वो सुनकर उसके बेसिस पर हमको कोई सजेशंस मिल पाएंगे क्या? हाँ, अभी रिकॉर्डिंग जो है वो अंकित सुन रहा है। असली एचआर और बाकी जो टीम है वो थोड़े थोड़े काम में लगी हुई है, बैकएंड के काम अभी बहुत पेंडिंग है। एचआर लोग आप लोगों को लेटर जो बना के भेज रहे हैं, तो कुछ लोगों ने पहले कहा मिनिमम गारंटी पे करेंगे, कुछ लोगों ने कहा हम फ्रीलांसिंग में करेंगे, फिर बाद में किसी ने कहा नहीं हम फ्रीलांसिंग नहीं मिनिमम गारंटी करेंगे। तो वो जो जम्बलिंग चल रही है ना, तो तीनों एचआर जो हैं, जो आप लोगों के साथ में हैं, सागर, स्वर्ण और ये दिव्या, तीनों जन बिजी हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो रिपोर्टिंग जो जाएगी जिसमें कॉलिंग उठाना, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो एचआर सुनेंगे, बट एट प्रेजेंट अंकित सुन रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग हैं ना जिनकी अंकित रिकॉर्डिंग सुन के आपको इम्प्रूव भी यस करा रहे मैम, हैं, कौन कौन यस है? मैम, मेरा है, मेरा मैम। यस मैम, मैं भी हूँ। हाँ मेरा है हाँ। हाँ, तो अंकित सबकी रिकॉर्डिंग सुन भी रहा है, और उसके बाद में उनको रिप्लाई भी कर रहा है, उनको बता भी रहा है कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मगर ये काम कुछ दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा, और वहां पर तीनों एचआर के पास में जाएगी, जिसपे हर कॉल वो लोग एटलीस्ट थोड़ा सा तो सुनेंगे, स्टार्ट मैम सुनेंगे, बाकी सारी चीजें सुनेंगे। हाँ बोलो ऋषभ। मैम ये कह रहा हूँ, जैसे मैम जो एक्सेल शीट में है मैम, एक्सेल शीट में रिपोर्टिंग कैसे मैम वो भेजनी है मैम? इसमें मुझे कंफ्यूजन तो हो रहा था रिकॉर्डिंग मैम। है ना, हाँ वो लिंक में कैसे सेंड हो रहा, वो नहीं हो रहा था। बाकी मैंने ममता जी जी, को प्राइवेटली हमारा भेजा दिया था रिकॉर्डिंग, बट लिंक में नहीं हो रहा था मुझे। ओके, अंकित ना टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा अच्छा है, सो आप उसको एक काम कीजिएगा, एक बार बात कर लीजिए, वो आपको गाइड करेगा क्या है कैसा है। एक्सक्यूज मी ओके मैम। हाँ मैंने तो उनको व्हाट्सएप पर्सनली भेज दिया। हाँ मैम मैंने क्या मैंने भी डायरी में भी लिख दिया था मैम, जैसे व्हाट्सएप मैंने कॉल किया था ना, सारे नंबर भेजा था, आकाश जी को भेजा था मैंने, तो एक इसलिए एक करके। मैंने एक्सक्यूज भी मी आकाश मैम। जी को पर्सनली उनको रिकॉर्डिंग भेजाई थी। ओके, तो आकाश ने आपको कोई रिप्लाई नहीं किया? कल रिप्लाई क्या था, मतलब आज तो उन्होंने डाटा ही नहीं भेजा था, कल ही ओके भेजा था, उसका ही मैंने अच्छा है, गुड गुड वर्क करके उन्होंने भेजाया था। ओके, ठीक है। एक्सक्यूज आकाश मी जी थोड़ा मैम। बिजी है, मैं एक बार बात करती हूँ उनसे। मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी हेलो बोलिए। मैम मुझे अभी तक एक भी दिन डेटा नहीं मिला।
आपने किसी से बोला बच्चे आपका डॉक्यूमेंट? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल। मैं बीच में थोड़ा सा ऐड करता हूँ। रजनी मैम मैं ऐड करता एक हूँ। सेकंड में सबको म्यूट कर रही हूँ, फिर आप बोलिए सर, अनम्यूट करते हैं। जी जी सर। कीर्ति सर आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। या मैम ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग ऑल। हाँ मैं ये कह रहा था, रजनी मैम मेरी आवाज आती है? आ रही है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जिस किसी को भी आप में से डेटा नहीं मिला है वो अपने आप से 3 सवाल करिए। पहला ये कि आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा हो गया है। दूसरा ये कि आपने क्या एचआर को बता दिया है कि आप इंसेंटिव बेस पे काम करेंगे या मिनिमम गारंटी पे काम करेंगे। तीसरा, डेटा नहीं मिलने के बाद में आपने अपने टीम लीडर को या एचआर को कांटेक्ट किया या नहीं किया। मैंने कल भी अपना नंबर दिया था आप लोगों को कि अगर किसी को कोई भी इशू आता है तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करो। अगर आप ना, देखिए आपको डेटा देने वाला है आपका टीम लीडर है, अगर वहां से सोल्यूशन नहीं मिलता तो एचआर आपको बताएंगे आपको डेटा कैसे मिलना है। पर आप में से हो सकता है किसी को एक दिन भी डेटा नहीं मिला हो, लेकिन उनको देखना पड़ेगा कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा हुआ है अभी तक नहीं, क्योंकि हमने बोल रखा है जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे हैं, जिन लोगों की आईडीज नहीं मिली हैं, उनको अभी डेटा नहीं दिया जाएगा। ये प्रॉब्लम है कि शायद आपको नहीं मिल पाया होगा। दूसरा, हमारे एचआर आपकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। बहुत से लोग हैं जिनकी रिकॉर्डिंग सुनी गई है, पर उनमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक ये भी वजह है कि उनको डेटा नहीं दिया गया है। यस मैम, कंटिन्यू करेंगे। सर मैंने जो एक्नॉलेजमेंट मेल आया था, दिव्या मैम को पूछा था कि रिप्लाई क्या करना है, तो उन्होंने कहा था कि यस अग्रीड लिखो, तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा कि यस अग्रीड। मुझे स्पेसिफिकली नहीं पूछा गया कि इंसेंटिव पे काम करना है या मिनिमम गारंटी पे करना है। तो आपको वर्बल बात तो हुई होगी ना किसी न किसी की? हार्दिक नहीं, किसी से नहीं हुई मैम। एक्चुअली क्या है, वो जो मेल है वो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कुछ कंडीशंस है। अगर आप उस कंडीशन में काम करते हो तो आप मिनिमम गारंटी इनकम में काम कर रहे हैं। अगर आपने यस लिखा है तो इट मींस आप मिनिमम गारंटी इनकम में काम कर रहे हैं। ओके ओके सर, वो टर्म्स एंड कंडीशन का है मेल। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके हेलो मैम। हाँ जी मैम आज ना सुवर्ण सर का फोन भी आया था मेरे पास। किसका? सुवर्ण सर का फोन भी आया था। एचआर सर है ना, हाँ उनका कॉल भी आया था मेरे पास कि हाँ। मतलब मैम आपको डेटा मिला, बट मेरे पास तो ईमेल भी नहीं आया अभी तक। अच्छा, आपके पास मेल नहीं आया है? हाँ, मैंने उनको टेक्स्ट, उनने मुझसे बोला था कि आप ईमेल आईडी अपनी सेंड कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। मैंने कर भी दिया था, बट अभी तक मेरे पास कोई मेल नहीं आया। बेटा एक बार मेल इनबॉक्स में देखो या स्पैम में देखो, कहीं ना पड़ा हो। मैम मैंने पूरा मोबाइल में ना मेल चेक भी किया, नहीं आया आपको अब तक? नहीं आया मैम। मैम आपने कितने बजे ईमेल दिया था बता सकते हैं मेरे को? कब दिया था एंड कितने बजे? उनका सर 4 o'clock फोन आया था मेरे पास। आज शाम को? यस सर। आज शाम की बात कर रहे हैं ना, 4 बजे मैम? जी हाँ सर। हाँ मैम देखिए ना, हम जो डेटा होता है ना हम सुबह 10-11 बजे तक दे देते हैं। अब 4 बजे के करीब क्या होता है डेटा देना। कीर्ति सर, नेहा का कहना ये है कि डेटा तो बात की बात है, मेल नहीं आया उनको। मैम या तो फिर जंक फोल्डर चेक करना पड़ेगा, कि हो सकता है कि जंक या स्पैम में हो मेल। वो अभी डेटा तो सेकेंडरी है, मेल नहीं आया ये बता रही है वो। मैंने तो सुबह ही मैसेज किया था, फिर भी नहीं आया था। सर ने बोला कि डेट मिलेगा आज। थोड़ी देर के बाद मैसेज आया, फिर पर आया नहीं था। कौन है आपका टीम लीडर शकुंतल में? शबनम मैम थी, पर उन्होंने मुझे बताया था कि ग्रुप करो, अंकित सर को देंगे। तो मैंने अंकित सर को मैसेज किया तो उधर से रिप्लाई भी आया कि आप वेट कीजिए, थोड़ी देर में मिलेगा, पर आया नहीं। मैंने चेक किया था। ठीक है मैं सॉल्व कर पाता हूँ, देखता हूँ मैं कहाँ पे प्रॉब्लम है, कि मेल नहीं गया है कि कोई टेक्निकल इशू था, क्या था, मैं चेक करवाता हूँ। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये मेरे साथ हुआ था ये। मैम ने बोला था कि मैंने भेजा, उन्होंने 2 से 3 बार बोला, फिर मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजे, रिफ्रेश करके स्पैम चेक किया, मेल चेक किया, तो उन्होंने मुड़ के मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि देखो मैंने भेज दिया ऐसा। तो जो लंबा लिस्ट उन्होंने जो एक साथ 100 या जितने भी जन को भेजा है ना, तो टेक्निकल बोलो या फिर सिस्टम एरर बोलो या फिर नेटवर्क एरर बोलो, कुछ लोगों को सिर्फ सिलेक्टेड है जिनको गया है, बाकी के काफी लोगों को नहीं जा। हार्दिक ओपन कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ हार्दिक, हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू जिस वजह से नहीं पहुंचा है, लेकिन जो तीनों हैं एचआर वो है ना, आप लोगों को कॉल भी कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि आपको डेटा मिला है कि नहीं। लेकिन आज मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है सुबह 10-11 बजे कभी भी, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को कॉल करो कि सर मेरे को अभी तक डेटा नहीं मिला है।
आपको तुरंत आधा घंटे के अंदर में डेटा मिलेगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन जब तक मेरे पास में चीजें नहीं पहुंचेंगी तब तक मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा क्योंकि वो तीनों लोग भी बिजी हैं, और वो इतना बिजी हैं कि वो कभी कभी उनके माइंड से कुछ स्किप हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन एरर है। उनके पास में इतना काम रहता है कि चलिए मान लीजिए स्किप हो गया, लेकिन आप मेरे को कॉल करके बोल सकते हो कि सर हमको डेटा नहीं मिला, तो मैं चेक करवाऊंगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर वैसे तो दिव्या जी भी बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में रिप्लाई आ भी जाता है। उनको कितना भी हरी में रहो, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि 2 दिन हुआ था ऐसा, सॉरी 1 ही दिन हुआ था, पर उन्होंने आधे आधे 1 घंटे में रिप्लाई किया भी है और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हैं। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि कोई भी एचआर हो, उनको आप सामने से 10 बार मैसेज करो, वो रिप्लाई करेंगे, भले लेट करेंगे, या फिर एक कॉल कर दो। अगर आप भी उनको एक बार बोल के पीछे हट जाओगे तो उनके पास हम 100-150 लोग हैं, वो कितनों का ध्यान रखेंगे। आप भी थोड़ा इनिशिएटिव लो एज अ पार्टिसिपेंट, ये बोलना चाहूंगा मैं। यस ओके, एक काम कीजिएगा आप लोग, जिसका जो इशू है ना, कीर्ति सर को या मुझे पर्सनली मैसेज पे भेजिए, हम लोग उसको आज रात में ही भेजिए, कल सुबह का भी वेट मत कीजिए, ठीक है। जिसके भी जो इश्यूज हैं आप लोग रात में ही मैसेज कर दीजिए, आपका कल सुबह तक सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। सो जिसके भी जो इश्यूज हैं सब लोग प्लीज टेक्स्ट में भेज दो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी लैंग्वेज आती है उसमें भेज दो, हमको पढ़ना तीनों आ जाती है, ठीक है। सो हम लोग उसको देख लेते हैं और कल सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सर एक बार आपके नंबर सेंड करिए ना। हाँ मैंने कर दिया मैम, अब देखिए चैट पे है। मैम एक कॉल सर कैन यू प्लीज सेंड योर नंबर। मैम कर दिया मैम, चेक करिए चैट पे देख लीजिए आप। मैम हेलो। हाँ बोलिए। हेलो मैम, मैं संतोष बोल रहा हूँ मैं। जी बोलिए। हाँ तो मेरा आज मतलब डेटा मिला मुझे आकाश सर से सुबह, वो 32 कुछ तो लिस्ट थी आज 32 दिनों की। ओके तो मेरा थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि थोड़ा इजी रहेगा पहले, तो मैंने थोड़ा सा स्लोली चालू किया मेरा, मतलब गुड मॉर्निंग वो चालू किया। और कुछ जन मतलब 2-3 मेरे स्टार्टिंग में कॉल गए, तो उन्होंने जरा हरी में थे वो, ऐसा मतलब बीच बीच में आप बताइए किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा स्लोली जाने का सोचा, अच्छे से बता रहा था मैं चीजें, तो उन्होंने 2-3 जनों ने मुझे ऐसा लगा कि वो हरी में थे, जल्दी बताओ किस बारे में बात कर रहे हो, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। ओके, ऐसी कोई सिचुएशन जब होती है कि सामने वाले के पास में टाइम नहीं है और वो बोल रहा है जल्दी में, तो उसको बोलिए कि ठीक है। जल्दी में नहीं, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लग रहा था कि वो जल्दी में, लेकिन वो ऐसा बोल रहे थे कि मैं स्लोली लेके जा रहा था ना, नहीं तो मुझे लग रहा था कि अगर ले जाएंगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा। इतना स्लो भी नहीं जाना है और एकदम फास्ट भी नहीं जाना है, बैलेंस करके बात करनी है। हमें ये समझना है कि सामने जो है वो एक हमारे जैसा इंसान है। अब उसको अगर ज्यादा स्लो बोलोगे तो वो बोर हो जाएगा, ज्यादा फास्ट बोलोगे तो उसके आंसर जाने लगेगा। हाँ, तो बैलेंस करके हमें बात करना है। देखिए सबसे पहली चीज, 1 मिनट में अभी सबसे बात करूंगी। सबसे पहली जो चीज है आपको ये दिमाग में रखना है कि फोन के उस तरफ एक इंसान से आप बात कर रहे हैं, वो इंसान और आप में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हो सकता है साइकोलॉजी का अंतर हो, माइंडसेट का अंतर हो, एटीट्यूड का अंतर हो, बट है वो एक इंसान। जब वो एक इंसान है तो उसके साथ जब आपको बात करनी है तो आपको अपने आप को ध्यान में रख के वो करना होता है, बात करनी पड़ेगी कि भाई मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो उसको मेरा बात क्यों पसंद आएगा, मेरी बात वो क्यों सुनेगा। सबसे पहले ना बहुत सारे वाय निकालो, और उन वाय को जब आप क्लियर करने लगोगे ना, अपने वाय को, तो आप ना दूसरे के वाय में भी घुसने लगोगे, वो उनको भी समझ में आने लगेगा। आप ये सोचो कि आपने जिस लैंग्वेज से बात की थी, आपने जिस आवाज से बात की थी, क्या ऐसा कोई कॉल आपके पास में आता है तो आप उस कॉल को पसंद करोगे या नापसंद करोगे। आपका क्लाइंट भी वैसा ही है, क्लाइंट में और आप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक, साइकोलॉजी का हो सकता है, एटीट्यूड का हो सकता है, स्किल सेट का अंतर हो सकता है, माइंडसेट का अंतर हो सकता है, बट इंसान तो पहले है। तो इंसान को, कोई भी इंसान से बात करते वक्त वो ये देखेगा कि भाई ये इससे मैं बात करूं तो क्यों करूं। वो वाय जब तक उसका क्लियर नहीं होगा तब तक वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो आपको अपने कॉल पे बात करते वक्त हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि ग्रीट बहुत अच्छे से करो। उसको पहले मैंने आप लोगों को बताया, रेपो बिल्डिंग बहुत जरूरी है। अब वो रेपो बिल्ड करने के लिए आधा घंटे की कॉल नहीं चाहिए, कनेक्ट चाहिए।
एक कनेक्ट एक मोमेंट पे आ जाता है। किसी को कनेक्ट उसकी तबीयत पूछने से आ जाता है, कभी किसी से टाइम की परमिशन लेने से आ जाता है, क्योंकि अब तक उससे कभी किसी ने परमिशन नहीं मांगी, कभी उसको किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दी। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो आप उन कैरेक्टर्स में से किसी से बात कर रहे हो, तो अब उस सिचुएशन में ये कि वो उनमें से कोई भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, रीड अच्छे से करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक आप बात करते वक्त आपका स्पाइन सीधा नहीं होगा, तब तक आपकी आवाज में वो खनक नहीं आएगी जो कोई और सुने। तो अगर कोई मेरी इस बात को टिकट फॉर ग्रांटेड ले रहा है और घर में बैठ के पलंग पे बैठ के पाल्टी मार के बात कर रहा है, या फिर कहीं पे आराम से सोफे पे टेक के बात कर रहा है, सो नहीं होगा। आपको कुछ एटिकेट्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। सूरज अगर पूरब से निकलता है तो पूरब से ही निकलेगा। जो एटिकेट्स हैं उनको आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो सब लोगों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। अब कोई भी यहाँ बच्चा नहीं है कि बेसिक चीजों के लिए मैं एक एक शब्द बताऊं, क्योंकि कभी कभी सिचुएशनल हमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने होते हैं। मैं पिच इसलिए नहीं देना चाहती कि लोग पिच फॉलो करने लगेंगे, और पिच फॉलो करने लगेंगे तो वो टेलीकॉलर से अपना ब्रेन इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, क्योंकि अलग कॉल पे थोड़ा सा आपको कुछ मतलब करना सब वही है, बट किसी चीज को पहले कर देना है, किसी चीज को बाद में कर लेना है, इस तरीके से काम करना है। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी। मेरे पास 2 लोग ऐसे हैं, हाँ। बहुत शुरू में एग्री कर लिया, हाँ इंटरेस्टेड है आप भेजो, आई एम रियली लाइकिंग इट ऐसा बोला, बहुत पॉजिटिव वेज में कॉल रखा। फिर मैंने उनको बोला मेरा नंबर सेव कीजिए, मुझे हाई कीजिए, उन्होंने वो भी किया। फिर मैंने उनको डिटेल्स भी भेजी। जब फॉलोअप के लिए मैंने, मतलब परसों की बात थी, सॉरी कल की बात थी, तो आज फॉलोअप के लिए मैंने कॉल किया, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। ऐसा भी नहीं कि मैं तुरंत कर रहा हूँ, हर 2-2 घंटे में किया, फोन नहीं उठा रहे, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सीन करके छोड़ दे रहे। तो ये थोड़ा बहुत वियर्ड लग रहा है। अभी 2 दिन के लिए उनको छोड़ दो। अच्छा ठीक है, 2 दिन, क्योंकि आपने कहा, 2 दिन के लिए आपने कहा था कि, हाँ, अच्छा आपने कहा था कि फॉलो अप करना है। आज अगर आपने उसको 4-5 बार फोन किया, हो सकता है घर में इस सिचुएशन में किसी के यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। ओके। हो सकता है वो किसी और इम्पोर्टेंट काम में लगा हो। अभी उसको 2 दिन कॉल मत करना, 2 दिन उसको जस्ट एक मैसेज छोड़ देना। जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपने उसको ऐड कर लिया है, उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जब आप मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग और एक पोस्ट भेजोगे, वो भेजते रहना। ठीक है, हो सकता है 2 दिन बाद उसका खुद ही का फोन आ जाए, ना आए तो कल छोड़ के परसों कॉल कर लेना और पूछ लेना कि मैम मैंने आपको कॉल लगाया था, सब ठीक है ना। ठीक है। हेलो सिचुएशन ऐसी है कि किसी के घर में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। कौन मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूँ। जी प्लीज सर, सब लोग बोल लिए थे इसलिए मैंने म्यूट किया, आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ, मैं ऐड करता हूँ कि जैसे किसी ने बोला था कि है ना, उन्होंने किसी से बात की, वो बहुत जल्दबाजी में थे। अब ये ना हर एक कैरेक्टर की, हर एक पर्सन की अपनी एक साइकोलॉजी होती है। किसी का बात करने का तरीका भी होता है, किसी का अंदाज भी वैसा होता है। ठीक है, अभी आप देखते हैं पैंडेमिक चल रहा है, बहुत लोगों को स्ट्रेस है, किसी घर में कोई इशू है, किसी घर में कोई कैजुअलिटी हो गई है। इस टाइम पे आपको अपनी इमेज बनानी है एक सॉल्यूशन लेकर की, कि मींस आप उनके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आए हो जिससे वो अपनी प्रॉब्लम से निकल सके। अगर मैं अपने कुछ दोस्तों से बात करता हूँ, वो वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हैं, तो बोलते हैं यार हम तो 18 घंटे काम कर रहे हैं, 20 घंटे काम कर रहे हैं। जो कभी बहुत रिलैक्स मोड में मुझसे बात किया करते थे, वो आज की डेट में मुझसे बहुत जल्दबाजी में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन के साथ में हर कोई है ना एडजस्ट नहीं हो पाया है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो जल्दी में क्यों है, उसकी कोई वजह हो सकती है, उसके बाद में आपको उनके साथ में कनेक्शन बनाना है इस चीज का। ठीक है, दूसरी चीज कि जो दिखता है वो बिकता है, जो बोलता है वही बेच पाता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। आप लोगों को क्रिएटिव्स दिए गए हैं, आप लोगों को ग्राफिक्स दिए गए हैं। अभी किसी ने बोला कि आज उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया, ठीक है, कॉल नहीं उठाया कोई बात नहीं, लेकिन आप है ना, वो कहते हैं ना, अति से अमृत भी विष बन जाता है। अगर आप उनको बार बार कॉल करोगे, बार बार फॉलोअप लोगे, तो वो लोग चिढ़ जाएंगे, चिढ़ सकते हैं, हो सकता है वो इनसिक्योर फील करें। तो कभी ऐसा नहीं करना कि 2-2 घंटे पे आपको फॉलोअप देना है। आप 6 घंटे का, 8 घंटे का एक लो ब्रेक, उसके बाद नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजो या कोई क्रिएटिव भेजो उस कोर्स से रिलेटेड, जो कोर्स आप उनको बताने वाले हो। इससे क्या होगा, कनेक्शन बिल्ड होगा। जब तक कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा, तब तक आप उनमें ना वो ट्रस्ट नहीं बना पाओगे कि आप ये कोर्स या ये सर्विस आप हमसे लो, हम इसके अंदर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और ये चीजें बहुत पेशेंस के साथ आएंगी। आप लोगों को रोज नए कैरेक्टर मिलने वाले हैं, हर एक पर्सन अपने आप में अलग होगा, लेकिन जब आप उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करोगे, तब आप समझ पाओगे
कि मैं इसको इस तरीके से डील कर सकता हूँ, इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है। अभी मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मैं कहीं पे कुछ खरीदने जाता हूँ ना, तो अगर मेरे पास में कोई सेल्स कंसल्टेंट आता है, तो मैं उसको, ये रूड है पर मैं उसको सीधा बोल देता हूँ कि मेरे को ज़्यादा कहानी मत सुनाओ, मुझे ये बताओ कौन सा अच्छा है और उसमें क्या फ़ायदा है, बस। उसके आगे मत सुनाना कि इसमें ये होगा, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज़ करते हैं कि किसके अंदर मेरे को क्या मिलने वाला है, किसके अंदर क्या नहीं मिलने वाला है, ठीक है? आपको भी अपनी पर्सनैलिटी में वैसे चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी और आपको लगेगा कि हाँ, मैं सेल्स कर पा रहा हूँ। ये चीज़ें पेशेंस के साथ आती हैं, नो डाउट, लेकिन आपको रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपको सब रोज़ हर एक दिन अलग-अलग कैरेक्टर के लोग मिलने वाले हैं। यस मैम, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। मैडम जी, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, बोलिए। मैंने आज बड़ा बिजनेस के लिए बात की थी एक क्लाइंट से, ओके। ठीक है? जब मेरी बात हो रही थी कि, उनका क्लाइंट का खुद का एक स्कूल है, ठीक है? उन हमारे बीच में अच्छा खासा रेपो भी बिल्ड हुआ। तब कुछ देर में जाके उन्होंने मुझे अपना प्रॉब्लम बताया। वो बोले कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्कूल के लिए फंडिंग कैसे अरेंज होगी? क्योंकि मैंने पूछा कि अभी फिलहाल आपकी फंडिंग कैसे चल रही है? तो उसने कहा कि इधर उधर से यहाँ वहां से जोड़ के अभी फंडिंग चल रही है, क्या आप मुझे इसका सोल्यूशन दे सकते हैं? उसने मुझे पूछा था। मैंने कल कहा मैं कल आपको जरूर बता दूंगा इसका। क्या आप मुझे बता सकते हैं उसको क्या बताना है? फंडिंग के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें एक वीडियो है उस कोर्स के अंतर्गत। उसमें एक वीडियो है फंड कैसे रेज किया जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, एक कंप्लीट कोर्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसका नाम ही है फंड रेजर, ठीक है? तो वो कोर्स के लिए उनको सजेस्ट कर सकते हो कि उसमें कम से कम फंड रेजिंग के कम से कम 15 से 20 आइडिया दिए हैं। उसके अलावा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में एक वीडियो है जिसका नाम है एलिवेटर और एक्सीलेटर, ठीक है? जिसमें कौन कौन सी जगह हैं जहां से आप फंड रेज कर सकते हो, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहां से फंड रेज कर सकते हो, इन्वेस्टर्स कैसे मिलेंगे, डोनेशन कैसे मिलेगी, फंड रेज कहाँ से कर सकते हो, वो सारी चीज़ें उन दोनों कोर्स में अवेलेबल हैं। तो उनको बोलिए कि आप चाहो तो वो कोर्स लेके बहुत डिटेल में जानकारी ले सकते हो। एट प्रेजेंट तो देखिए हम सब लोग जो जानते हैं फंड रेजिंग के तरीके, डोनेशन या इन्वेस्टर, जो इस समय पे बहुत टफ है। और आपका चूंकि एजुकेशन से रिलेटेड चीज है तो पक्का ट्रस्ट में आता है, इसीलिए उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो सलाह दे नहीं सकते। देखिए उनको बोलिए कि मुझसे ज्यादा तो आपको पता है फंड कहाँ से रेज कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे ज्यादा जानना है और आपसे ज्यादा जानना है तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है फंड रेजिंग का, प्लस एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का ये एक वीडियो है। ये दोनों चीजें आप ले सकते हो। कीर्ति सर, आज थोड़ा सा आप कंटिन्यू करेंगे क्या मीटिंग? मुझे लग रहा है मेरा बहुत ज्यादा बीपी डाउन हो रहा है, सो थोड़ा आँख के आगे अंधेरा आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मैं 5 ठीक है मैम। सर जी, मैंने उन्हें ये बताया था कि अगर आप ये कोर्स करते हो बिंद्रा जी का, तो आपके जरूर प्रॉब्लम सॉल्व होगे, फंड रिलेटेड भी होगे। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरा यही प्रॉब्लम है कि मेरे स्कूल के लिए मैं फंड कैसे रेज करूँ। ठीक है सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्योंकि मैं फोन से हूँ ऑनलाइन? कमलेश बनोसे। कमलेश जी, पता है क्या है ना, फंड रेजिंग का, जैसे कि स्कूल मैम ने बोला कि स्कूल ज्यादातर मोस्टली ट्रस्ट में आते हैं, और जो ट्रस्ट में आते हैं उनको डोनेशन मिल पाना या इन्वेस्टर्स उनको इजीली मिलते नहीं है। लेकिन मेरा सवाल, अगर मैं उनके साथ होता हूँ, उनका सवाल मेरा ये होता उनसे कि सर आपने ये स्कूल, आपका मोटिव क्या था? देखिए, आप फंड कहाँ से रेज कर सकते हैं जब आपके पास में आपका मोटिव क्लियर होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, आपने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोली है, जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर रही है, ठीक है? तो उनको उनसे रिलेटेड लोगों से मिलना पड़ेगा जो इस चीज के लिए लोगों को मौके देते हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो एक ऐसा काम कर सके, ठीक है? वहां से ही ट्रस्ट वाले फंड मोस्टली रेज कर सकते हैं और ला सकते हैं। अब रही बात एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स की, उसके अंदर में सॉल्यूशंस नहीं हुए। आप कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं, अगर उस बिजनेस का डाउनफॉल हो रहा है या आप उसके अंदर में अपग्रोथ लाना चाहते हैं, तो उसके अंदर में सॉल्यूशंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, उसके अंदर में एक एचआर का सेक्टर है, फाइनेंस का सेक्टर है, फंड रेजिंग का सेक्टर है, मैनेजमेंट का सेक्टर है। तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि वो हर एक बंदा जो अपने बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस कुछ करता है और वो कुछ अच्छा करना चाहता है, वो इस तरीके के कोर्स ले, क्योंकि लर्निंग एक ऐसी चीज है जिसको सीख के आप है ना कुछ बेटर कर पाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने कोई लर्निंग ले ली, अच्छी लर्निंग, वैसे तो नेगेटिव लर्निंग भी होती है, अच्छी लर्निंग ले ली और उसका डाउनफॉल हो जाए, हमेशा अपग्रोथ होती है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं।
ओके, तो मेरा आंसर कल मेरा फॉलोअप है, तो यही मैं ये बता दूंगा। देखिए इसके follow-up सिवा में क्या हम देखिए ऐसे पर्सनली ऐसे कोई सलाह नहीं दे सकते। पर्सनल आप सलाह दे सकते हैं, लेकिन जब आप फॉलो अप देंगे ना तो सबसे पहले आपको उनको पूछना पड़ेगा कि आपने ये स्कूल जब ओपन किया है, जो आपने बनाया है, किस मोटिव से बनाया है। पहले तो ये ठीक है, बिजनेस के पर्पज से है कि आप सर्विस देना चाहते हैं, कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं, आपके कनेक्शन में कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं, कि आप किसी को जानते हैं जो इसी से रिलेटेड वर्क करता है। ठीक है, पहले तो आप नॉर्मली कनेक्शन बनाएंगे ये सब बात करके, कि उनको लगना चाहिए कि आप उनकी प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, सिंपैथी नहीं दिखानी, हमेशा एम्पैथी दिखानी है। सिंपैथी क्या होता है कि सामने वाला कुछ उदास होता है तो हम भी उसके साथ में उदास हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना। जब सामने वाले की कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो हमको उस प्रॉब्लम को लेकर हमें समझना है कि वो हमारी प्रॉब्लम है। तो आपको हमें एम्पैथी दिखानी पड़ेगी कि हाँ, आपका भी कंसर्न है कि उनके स्कूल में फंड रेज नहीं हो पा रहा है, स्कूल में वट प्रॉब्लम है उस चीज के लिए। पहले आप इस तरीके का फॉलो लेना, फिर लास्ट के कुछ मिनट में आप उनको सोल्यूशन देना कि मैं बताता हूँ विवेक बिंद्रा जी का एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का जो ये कोर्स है, इसके अंदर आप फंड रेजिंग का ये देख लें। ठीक है, जब वो कोर्स वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि उनके स्कूल में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन भी शायद उनके पास ना हो। वैसे उनके स्कूल में और प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हो सकती है। उनके सॉल्यूशंस भी जब उनको वहां पर मिलेंगे तब उनको पता चलेगा कि मेरे को ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने बोला, आपने कॉल किया था बड़ा बिजनेस के लिए, तो वहां से ये लीड और ज्यादा पावरफुल हो सकती है और हॉट लीड बन सकती है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मनीष जी, आप ये बात समझते हैं, पहले की कुछ देर में कनेक्शन बनाना, एम्पैथी रखना, लास्ट के कुछ जो मेन पॉइंट है उसके अंदर आपको एक बेटर सॉल्यूशन देना। जी हाँ, बोलिए। सर एक सवाल अच्छा, एक बात आप सब लोग को मैं बोलना चाहूंगी कि जब भी कोई एक सेकेंड, एक चीज मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। जब भी एक जन कोई सवाल पूछता है ना, तो बाकी सब लोग भी उसके सवाल को भी समझो और उसके आंसर को भी समझो। कारण क्या है कि आज आपके पास में वो क्वेश्चन नहीं आया है, मगर कल आपके पास भी आ सकता है। तो अगर आपने दूसरे के सवाल को ही सीख लिया तो आपको दोबारा अटकना नहीं पड़ेगा। तो पेशेंसफुल होके पहले आप लोग एक जन के सवाल को सुनो, उसके आंसर को सुनो, देन उसके बाद में नया सवाल पूछो। कई बार हो रहा है हम लोग बात ही कर रहे हैं और दूसरा कोई दूसरा सवाल पूछना शुरू कर दे रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में अगर हम लोग मीटिंग करेंगे, देखिए हम लोग आखिरी सवाल क्लियर किए बिना भी नहीं जाते हैं, चाहे मीटिंग कितनी भी लंबी हो। तो थोड़ा सा धीरज से दूसरे के सवालों को भी सुनने की आदत डालिए ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। ओके, कीर्ति सर ने जो बोला उसी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। कई बार क्या होता है कि सामने वाला हमसे सिर्फ सवाल कर रहा होता है और हम उसको आंसर देने के चक्कर में कभी कभी एक्स्ट्रा ज्ञान भी दे जाते हैं। ठीक है, तो एम्पैथी रखना है, सर ने जैसे कहा वो क्लियर है। उसके बाद में प्रोडक्ट के बारे में बताना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप, वो भी ठीक है। मगर सिंपल सी चीज है कि अपन उस सब्जेक्ट में मास्टर नहीं है। अगर कोई सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड सवाल पूछेगा तो मेरे पास में हर चीज का हर जवाब मिल जाएगा। बट अगर फंड रेजिंग की बात अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मुझे फंड रेजिंग के 3-4 तरीके से ज्यादा तरीके नहीं आते, और 3-4 तरीके अगर मुझे आते हैं तो जिसका जो स्कूल चला रहा है और ट्रस्ट एक्ट के तहत चला रहा है तो उसको हमसे ज्यादा नॉलेज है। तो वहां पर अपन उनको ज्ञान देने बैठे हैं, उससे बेहतर है कि भाई देखिए, एक तो मुझसे ज्यादा आपको पता है कि फंड रेज करने के तरीके क्या हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको फंड रेजिंग में दिक्कत आ रही है तो मेरे पास में सोल्यूशन है, मगर वो सोल्यूशन जो है वो ये है। ठीक है, तो सिंपल है, जो इस चीज के बारे में हम एक्सपर्ट नहीं है, हम उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं है, तो हमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश भी नहीं करनी। वहां पर हमको उनको सरेंडर करना है कि भाई मुझसे ज्यादा आपको पता है नॉर्मल तरीके फंड रेजिंग के, मगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके समझने हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो हैं वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के यहाँ पे संजय कथोरिया है, और संजय कथोरिया से कंसल्टेंसी लेना 2.5-3 लाख रुपए में पड़ जाएगा। उससे बेहतर है कि उनकी सारी कंसल्टेंसी हम उनके कोर्स में ले लें, ताकि हमें इसके साथ में मतलब ये सुई के साथ में तलवार फ्री मिल जाए। मतलब हमारा ये तो काम हो ही जाए, इसके अलावा हमारे बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए। तो क्लियरली आपने वहां पर एम्पैथी के बाद में सीधे सोल्यूशन पे जाके उनको प्रोडक्ट बताना है। अगर वो लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो नहीं है। देखिए, क्योंकि ना आप फंड रेजिंग के बहुत ज्यादा रास्ते जानते हैं ना मैं जानती हूँ, और जितने आप और हम जानते हैं उससे ज्यादा वो खुद जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट एक्ट में स्कूल खोला है, तो उनको बेसिक चीजें हमसे ज्यादा पता है।
और अगर हम वही चीजें रिपीट करें जो बेसिक उनको पता है तो वो कहेंगे यार इतना तो सब मुझे भी आता है। तो आप अपनी रेपुटेशन जो आपने बनाई है वो खत्म कर देंगे। तो हमें वहां पर एक्सपर्ट नहीं बनना, वहां सरेंडर करना है कि आपको मुझसे ज्यादा पता है, बट मैं एक काम करा सकता हूँ, आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आपको जानकारी दिलवा सकता हूँ। आप अगर चाहें तो कंसल्टेंसी करा सकता हूँ जिसके लिए थोड़े से हाई चार्जेस हैं, अदरवाइज आपको इस कोर्स के थ्रू सारी चीजें जानकारी मिल जाएंगी। ठीक है ओके मैम, आज के मेन इवेंट की तरफ जाए हम? क्या? आज के मेन इवेंट की तरफ जाते हैं, हमारा कोई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हाँ, कहाँ है सोनिया मैडम? सोनिया जी ने फोटोज नहीं भेजे इसलिए वीडियोस नहीं बने। अरे यार, वीडियोस नहीं कोई बात नहीं, हम उनको बिलेटेड दे देंगे, उनको बोलेंगे आज फोटो भेज दो और कल बनवा के उनको ऐसा गिफ्ट दे देंगे। कहाँ है सोनिया जी? सोनिया जी आइए, कहाँ है? दिख तो रही है कि है मीटिंग में। सोनिया, हम लोग काफी देर से वेट कर रहे थे। एक सीरियस डिस्कशन चल रहा था इसलिए मैं बीच में नहीं बोला, 15-20 मिनट पहले से ही बोलना था, पर मैंने ठीक है जब शांति हो जाएगी तब बताएंगे। हाँ जी। ये डेटा रोज नया नया डेटा मिलेगा? हाँ, रोज नया डेटा मिलेगा, मगर पुराने का फॉलोअप भी रखना है। अगर हाँ पुराने वाले नंबर बात नहीं हुई तो उनका फॉलोअप रखना है ना? नहीं, जिससे बात हो गई उनका भी फॉलोअप रखना है ना। अच्छा, हाँ। तो सभी कॉल करना पड़ेगा पहले? नया कॉल करने से पहले कल जो मैंने आज जो मैंने कॉल किए थे ना, हाँ, हाँ कल सबका फॉलो करना होगा ना? पहले फॉलोअप करना है, जिनसे बात हुई है, जिन्होंने कहा है कल बताना, पहले फॉलोअप करना है, फिर नए डेटा पे काम करना है। तो उसके लिए कंडीशन बताइए ना कि 20 नए कॉल और पुराने फॉलोअप सारे जो भी आज की डेट के हैं। हाँ। सुनिए, हेलो आप? हाँ हेलो। हाँ, बोलिए कार्तिक जी। हाँ मैडम, मेरा एक क्लाइंट था जो पेमेंट कर रहा है, ऐसा 2-3 बार उसका मैसेज आया, ओके लेकिन पेमेंट नहीं कर पाया है। ओके। फिर मैंने उसको मैसेज भी डाला हम्म। और दो बार कॉल भी किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया। व्हाट्सएप हाँ, उसने सब डिटेल भेज दिया अपना भर के, हाँ और मैंने वो डिटेल भी फॉरवर्ड कर दिया, और वो ऑफलाइन कोर्स करना चाहती है वो, ओके ओके। लेकिन अभी तक तो कुछ एक बार पेमेंट का। फॉलोअप ले लीजिए, फॉलोअप ले लीजिए, सॉफ्ट फॉलोअप लीजिए। पीछे मतलब व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए कि मैम आप पेमेंट करने वाले थे, अब तक कर दी? अगर आपने कर दिया हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दीजिए। ठीक है? हाँ ठीक है, मैंने 2 बार कॉल किया लेकिन आज रिसीव नहीं हुआ, इसलिए किसी अभी। कारण से नहीं हुआ होगा। देखिए, सब लोगों के घर में कोई ना कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। सो सॉफ्ट फॉलोअप व्हाट्सएप पे कर लीजिए, मैसेज पे कर लीजिए। ठीक है। और एक आज ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हाँ कि एक मेल क्लाइंट था हाँ। जिन्होंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स अभी कंप्लीट किया है ओके। और अपना खुद का पार्लर भी चालू किया है, हाँ। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका चल नहीं रहा है। ओके। तो उनसे बात 6-7 मिनट लंबी चली मेरी, मैंने पूरा समझाया कैबिना क्या है, हम क्या क्या करते हैं, वो सब मैंने उनको बताया। फिर उनको मोदी केयर के बारे में भी बताया एक्स्ट्रा इनकम के लिए, लेकिन उन्होंने वो नहीं डिसाइड किया, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम के लिए रेडी हो गए हैं। ओके। तो मैंने उनको वो सब डिटेल भेज दिया है कि वर्क फ्रॉम के लिए क्या क्या करना है। और अपना नया बैच कब से स्टार्ट होगा? नया बैच सर जैसे ही थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए, ये पुराने बैच की सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाए, देन उसके बाद में नया बैच शुरू करते हैं। यानी 15 दिन लगेंगे ना? अभी भी 10-15 दिन? एक्चुअली क्या है कार्तिक जी, जो नया बैच है ना वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रखा है। हमने अभी जो शुरुआत के 5 दिन जो ट्रेनिंग के लिए हुए थे, ट्रेनिंग के जो थे, हमने वो वीडियोस उनको देखने के लिए दिए हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने उस ट्रेनिंग में मोस्टली बहुत सारे सवाल पूछे थे जिनके जवाब मैम ने उनके अंदर दिए थे। तो हमने बोला कि आप 2 या 3 दिन के अंदर में पहले वो वीडियोस देख लो, उसके बाद में हम आप लोगों के लिए 1-2 दिन का मीटिंग सेशन रखेंगे जिसके अंदर में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हम उनका लाइव आंसर देंगे आपके। ठीक है? तो अगर वो करेक्ट, अगर वो जुड़ना चाहती हैं हमारे सेकंड बैच के साथ तो वो ऐड हो सकती हैं। आप अपने टीम लीडर को या एचआर को उनका नंबर दे सकते हैं। ठीक है? रेफरेंस में आप ही का नाम रखा जाएगा और आप उनको बोल सकते हैं कि इनको बैच सेकंड अपना ज्वाइन करना है। ठीक है? तो हम उनको भी वो 5 वीडियोस 6 दिन की ट्रेनिंग जो हुई थी हमारी, उनके वीडियोस के लिंक दे देंगे। वो पहले से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हमारा काम क्या है, हम क्या करते हैं और मोटिव क्या है।
ठीक है सर। मैम आज एक लेडी थी, मेरे उनके साथ बात हुई। उन्होंने भी पिछले साल ना फेबिना में ही 6 मंथ पार्लर का कोर्स किया है। ओके। हाँ, ऐसा बोला तो मैंने बोला कि अभी अपने खुद का पार्लर ओपन किया है क्या नहीं, तो वो बोली कि नहीं, अभी कोरोना की वजह से वो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही ना वो, इसलिए अभी। फीडबैक लिया उनसे? सॉरी मैम। फीडबैक लिया? नो मैम, आज ही कॉल हुई है। मैं बेटा मैंने पूछा कि उससे फीडबैक लिया कि नहीं? नहीं रजनी, मैं बताता हूँ मैम, आपने उनसे क्या पूछा क्या कि मैम आपने कोर्स किया तो कैसा लगा फेबिना में कोर्स करके? हाँ, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा था मैम, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिला मुझे। हाँ, ऐसा कुछ ओके, बोला है। ठीक है। ये आप सभी लोगों के लिए है कि अगर कोई बोलता है कि उसने फेबिना के साथ में पहले काम किया है या कोर्स किया हुआ है, तो कुछ नहीं, अगर वो कोर्स नहीं भी करना चाहते तो आप उनसे कहना फीडबैक की क्लिप ले सकते हो या उनका एक मैसेज ले सकते हो या उनसे आप पूछ सकते हो कि आप फेबिना के साथ काम करते थे, वो कैसा लगा। अपसेल कर सकते हो, नया जो अपना मेकअप आर्टिस्ट कोर्स है उसके बारे में बता सकते हो। हाँ, मैंने बोला मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स है, सेल्फ ग्रूमिंग का भी कोर्स है, तो अगर वो भी करना चाहूंगी ना आप तो वो भी है। देखो जिसने 6 मंथ कर लिया उसको सेल्फ ग्रूमिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ। मैम मेरे भी 2-3 कॉल ऐसे थे कि उन्होंने ना दूसरी तरफ से किए वाला था, मतलब कोर्स। ओके। तो मैंने भी पूछा उनको 2-3 बार, तो उन्होंने थोड़ी देर मतलब बोले कि हाँ मैंने तो किया है तो मुझे नहीं करना है, फिर कट कर दिया उन्होंने। नहीं कुछ ये सब चीजें तो आएंगी। अच्छा ये बताइए, देखिए पहले ही कहा है 80-20 प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। 80% लोग ये सब चीजें करेंगे, 20% लोग उठाएंगे। अब वो 80% पे बात हो चुकी है, 20% पे बात कर लें जो अच्छे काम हुए। और विशुद्धि राय जी थी, मतलब मुझे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मतलब पार्लर का कोर्स किया था बोले पहले 2 साल पहले, और उनका पार्लर भी था। तो उनसे बात हुई मेरी थोड़ी, और मैं थोड़ा सा अच्छे से बताने वाला था, थोड़ा स्लोली अच्छे से चीजें बता रहा था। स्टार्टिंग का कॉल वही था मेरा। तो उन्होंने बोले पॉइंट पे आओ, पॉइंट पर। मैं 2-3 बार उनको बता रहा था कि हाँ थोड़ा स्लोली बताऊंगा मैम, ऐसे वैसे, तो उन्होंने फिर कट ही कर दिया मेरा। इतना भी नहीं नहीं बात करना है, इतना भी। अगर वो पॉइंट पे आने की बात कर रहे हैं तो पॉइंट पे थोड़ा सा आना है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना है, ठीक है। हाँ मेरा वैसा हुआ, वो स्टार्टिंग का कॉल था। फिर मैंने बाद में है ना, ये सब बाद होता में फिर पॉइंट पे ही आया, मैंने कुछ भी बोला नहीं ज्यादा, हाँ। बोला सीधा सीधा बात करूंगा, ऐसा ऐसा। अच्छा एक चीज मैं बोलूं, इस समय पे एक तो आप लोगों के पास में जो डेटा है, कल भी मैंने कहा था कि वो डेटा पहले से है, पुराना डेटा है जो आपको दिया है। तो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा खराब भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें से कुछ अगर कोई कॉल आपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कर लिए, कोई नुकसान हो गया, नहीं हुआ, सामने वाले ने इंटरेस्ट नहीं लिया, सब कुछ चलेगा। मगर इसको और इम्प्रूव करने के लिए तरीका बताऊं। हमने 20 कॉल कहे हैं तो 20 ही कॉल पे मत सोचिए, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है और आप चाहते हो कि रिजल्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद में बहुत शानदार रिजल्ट आने लगे, तो इस 1 हफ्ते में ना बहुत ज़्यादा कॉल कर लीजिए। 20 के चक्कर में मत अटकिए। अगर आपके पास में कैपेबिलिटी है 40 कॉल करने की, 50 कॉल करने की, 100 कॉल करने की, कर डालिए, ठीक है। मेरे पास 51 मैम नंबर आए थे, मैंने 32 सारे कर कॉल्स थे, दिए हैं। तो मैंने पूरे कर दिया आज। वेरी गुड। हाँ, मेरे पास 51 थे मैम जब टोटल। खत्म हो जाता है डेटा, बेझिझक इन लोगों से मांगिए। हमारे पास में डेटा की कमी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है बच्चे आप लोगों को देते वक्त ये सोच रहे हैं कि डेटा खराब ना हो जाए या कुछ नहीं हो रहा। आप बोलो कि रजनी मैम ने कहा है कि आप हमको ज्यादा डेटा दो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगा के कोशिश करें। डेटा की कमी नहीं है, लगभग 60-70 हजार डेटा है। सब लोग अच्छा खासा भी कॉल करेंगे तो भी कम नहीं पड़ने वाला है। तो बेझिझक खत्म हो जाए डेटा तो दूसरों मांग लिया कीजिए इन लोगों से, ठीक है। ओके मैम। चीज मुझे बोलना था, देखिए मैंने जो कहा 80-20 प्रिंसिपल काम करेगा। ये जितनी भी बातें अब तक हम लोगों ने की वो 80% कॉल्स की थी। अब वो 20% पे भी आ जाए जो हमें अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। कुछ अच्छा भी रिस्पॉन्स मिला होगा ना? यस मैम। हेलो हाँ मैम। मैम मुझे मिला हाँ अच्छा।
मतलब 2-3 कॉल ऐसे थे कि उन्होंने थोड़ा स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि हाँ ऑनलाइन ऐसा रहेगा, ऑनलाइन वैसा रहेगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम। मतलब एक मराठी में भी था, तो मैंने उनसे अच्छी बात की कि ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो वो बोल रहे थे कि ऑनलाइन में कैसा रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा क्या, मैं ऑफलाइन करना चाहती हूँ, ऐसा वैसा बोल रहे थे। लेकिन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वो इंटरेस्टेड थी, लेकिन वो बोल रही थी कि मैं ऑफलाइन प्रेफर करूँ। तो मैं एक बार उनसे पूछूंगा कि कैसा रहेगा क्या नहीं। एक और चीज, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पुणे आके रुकने के लिए तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम 6 महीने आके यहाँ पे ऑफलाइन में करना चाहते हैं कोर्स। तो उनको बोलिए कि हम लोग 5,000 रुपये महीने में उनका रहने खाने का अरेंजमेंट करा देंगे, आप रह के भी यहाँ आके भी करके जा सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पुणे आके रुक के काम करके जाना चाहते हैं, सीख के जाना चाहते हैं। उनको भी बोल सकते हैं कि यस, हम आपका अरेंजमेंट करवा देंगे 5,000 रुपये में रहने और खाने का। ठीक है। और 1-2 कॉल ऐसे भी थे मेरे कि मतलब उनसे वो ऑनलाइन के लिए रेडी है, लेकिन अभी फॉलो लूंगा मैं उनका कि कैसा है, क्या करना है। बात कीजिए। और देखो, सबको ना रोज अपनी प्रेजेंस छोड़ते जाइए, कोई ना कोई मैसेज डालते जाइए, सॉफ्ट फॉलो अप रखिए सबके साथ पे, और जिन्होंने इंटरेस्ट लिया उनको वो कीजिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्या हम उस रेशो पे चल रहे हैं जहाँ पे 10 में से 2 लोग इंटरेस्टेड हैं? हाँ जी, यस, वो तो हो रहा है। सब लोग चल रहे हैं? यस मैम, यस मैम। ये रेशो नहीं चल रहा है? किसका ये रेशो नहीं जा रहा है कि 10 लोगों को फोन कर रहे हैं और 2 लोग भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? मैं मैम सबका जा रहा है। मैम इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दिखा नहीं रही है। वही चीज मेरे सामने ऐसे भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ओजल, कितना दिन हुआ है बेटू आपको काम करते हुए? अभी 2 दिन हुआ है। हम टेंशन नहीं ले रहे, आप ले रहे हो। ठीक है मैम, एक बंदा तो बोला कि मैच खेलने मैम एंजॉय तो बताया मैम, अभी रजिस्ट्रेशन को तो 1-2 दिन टाइम लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट बताया कि उनको ऑनलाइन में थोड़ा। ये पूछा 10 में यही बात है, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ऐसे किसके पास लोग हैं जो 10 लोगों से बात कर रहे हैं और 2 लोग भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा? देखो मैम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, आप थोड़ा स्मार्ट लिसनिंग कीजिए प्लीज। हाँ, मेरा तबीयत ज्यादा खराब हो गई। प्लीज। मैं शायद मीटिंग जल्दी खत्म करूंगी आज, क्योंकि बहुत ज्यादा वो तो अंकित ने अभी नींबू पानी लाके दिया है, इस वजह से थोड़ी फिर भी बात कर पा रही हूँ। ठीक है मैम, मेरा सबसे सवाल है कि आप में से कोई भी 2 लोग मेरे को कल बात कर लेंगे हम लोग, नो प्रॉब्लम। आप ऐसे कोई भी है ना, मेरे को 2 लोग ये बताइए कि फैबिना के जो कोर्सेज हैं, हमारी यूएसपी क्या है, हमारी क्या विशेषताएं हैं, हम बाकी सबसे अलग क्यों हैं? आप में से कोई भी बोल सकता है। सर मैं बोलूं? मैं बताऊं? ठीक है, एक-एक करके, जिन्होंने पहले बोला पहले वो बोलिए, बाद में जिन्होंने बोला है फिर वो बोलिएगा। कोई बात नहीं, संतोष जी आप बताइए, चलेगा। वो ज्यादा एक्साइटेड थे मेरे से। वैसा नहीं, कुछ एक्साइटेड नहीं, आप बोल सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम। हाँ, सब सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि आपके फॉलोअप में यही चीजें, और जब आप काउंसिल करते हैं, जब कॉल करते हैं, तो यही चीजें आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यही रहेंगी। हेलो सर, फॉलोअप में क्या करना है डिटेल में? मतलब आज जैसे कॉल किया है, आज जैसे मैं आपको बताते हैं फॉलोअप कैसे लेना है, हम आपको वो भी सिखाएंगे। पहले मैं पूछ लेता हूँ कि हमारी विशेषताएं क्या है, फैबिना से आप कोर्स करते हैं तो उसकी क्या विशेषता है? मैं शुरू करता हूँ। तो आई अज्यूम कि जो मैंने कॉल किया था वो पॉजिटिव एंड पे रहा है, एज इन हेलो मैम, हाउ आर यू। तो वहां से आएगा हाँ ठीक हूँ, बताइए आप कौन। वो क्यूरियोसिटी होता है कि अरे ये क्यों मुझे पूछ रहा है, भाई मैं तो नहीं जानती। सो एक वो थोड़ा बहुत नहीं के बराबर भी हाँ एक बार आ गया कि हाँ ठीक है चलो बोलिए, और उनको इंटरेस्ट जग गया। फिर मैं ऐसे शुरू करता हूँ कि हाँ मैम, मेरा नाम हार्दिक है, मैं फेबिना फाउंडेशन से हूँ। आपने इंक्वायरी की थी इसी चीज के लिए? याद नहीं आ रहा है मैम, शायद की होगी साल भर या 6 महीने पहले। हाँ की थी। हाँ जी, हाँ तो मैंने, राहुल जी आपका माइक प्लीज म्यूट करेंगे, बहुत आवाज आ रहा है। हाँ जी, तो हाँ जी मैंने की थी। तो हाँ जी मैम, उसी के रिलेटेड है। मैम हमारे पास एक मेकअप आर्टिस्ट कोर्स है एंड पार्लर का कोर्स है, तो आप इन दोनों में से किस में इंटरेस्टेड है? फिर एग्जाम्पल उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट का बोला, ओके मैम, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट चॉइस। क्या मैम आप प्रोफेशनली चाहते हैं या खुद के लिए चाहते हैं? शायद मैं प्रोफेशनली जाऊंगी। ओके मैम, वेरी नाइस, एक्सीलेंट चॉइस। मैम सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि फेबिना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
सो वी डू नॉट केयर व्हाट मनी अदर पीपल आर टेकिंग। हमारा मेन इंटेंशन है, वी एज फेबिना, हमारा जो मोटो है कि मैं 2023 तक 5 लाख महिलाओं को सशक्त करना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है। हम इस देश की औरतों को चाहते हैं अपने इंडिपेंडेंट रहे, किसी के भरोसे ना रहे। तो उस वजह से हम कुछ ऐसे कोर्सेज डिजाइन करने में लगे हुए थे कि जो बहुत कम से कम दाम में क्वालिटी को डिस्टर्ब ना करते हुए बेस्ट से बेस्ट दे, जो मार्केट में चल रहा हो उससे भी अच्छा देने की कोशिश करें। तो हमारे पास 2 ट्रेनर्स हैं, एक मंजीत जी हैं और एक नेहा जी है। मंजीत जी हॉलीवुड की मूवीज में भी मेकअप आर्टिस्ट का काम कर चुके हैं। नेहा जी भी बहुत अच्छा काम करती है, उन्होंने भी काफी हद तक बॉलीवुड में भी काम किया है और ऐसे भी उनका एक्सपीरियंस 22 साल का है, 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस को आंसर करने को ना नहीं कहेंगे, सब आपका पोलाइटली आंसर होगा। सो फर्स्ट थिंग ये है कि आपको ट्रेनर जो है वो इंटरनेशनल लेवल के मिल रहे हैं और आज भी वो काम कर रहे हैं बॉलीवुड में भी और अदरवाइज भी। और नेक्स्ट है और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो अगर आप ये कोर्स पूरा अच्छी तरह से कर ले और आप एक गुरु शिष्य के बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग कर ले, तो क्या पता, यू नेवर नो, आपको भी बॉलीवुड में जाने का इंटरेस्ट मिले क्योंकि आप प्रोफेशनली इसमें सोच रहे हो। हमारे पास एक एग्जांपल है, लेटेस्ट है, एक वंश करके बच्चा है, लड़का है जो 20-25 साल के करीब होगा, रिसेंटली कोर्स किया है। उसने अपने और सर के साथ मिलकर पहले तो एक म्यूजिक वीडियो में मेकअप आर्टिस्ट की तरह काम किया है एंड उसके बाद आज वो बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। सो ये हद तक अपॉर्चुनिटीज आपको फेबिना देगा। उसके बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद या कोर्स के दौरान आपको किसी भी तरह की दिक्कत आई, हम आपके लिए खड़े हैं, इनफैक्ट जिंदगी भर के लिए खड़े हैं, क्योंकि ये फेबिना जो फाउंडेशन है वो महिलाओं को सशक्त सिर्फ करके छोड़ नहीं देगा, उनको सशक्त बनाए भी रखेगा। तो कोई भी दिक्कत आएगी जिंदगी भर के लिए हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए खड़ी है। कभी भी दिक्कत आए, हमारे पास बहुत बड़ा टीम है जो इस पे काम करता है, कभी भी दिक्कत आए तो हम लोग आपके लिए रहेंगे। एंड रही बात इस कोर्स के मनी वाइज की, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम जो है वो पैसा नहीं देखते, हम हमारे लिए पैसा मैटर ही नहीं करता। अगर पैसा मैटर करता होता तो शायद हम 10-20% डिस्काउंट दे देते। आज के रेट में मेकअप आर्टिस्ट में जो हम 16 टाइप के मेकअप्स दे रहे हैं, मैं जावेद हबीब का नाम ले लो या फिर वीएलसीसी का आप पूछ लो, कहीं भी आप जाके हमारे लिस्ट भी दिखा देंगे तो मैं छाती ठोक के दावा कर सकता हूं कि कोई भी आपको ये हमसे ज्यादा सस्ता नहीं देकर दिखाए। और किसी ने हाँ कह भी दिया, आपका फीस मैं भरूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको ये मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स फ्री मैं कैसे करवा के दूं, ये सारा जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। आप बस बाहर पूछ के मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप इस बंदे ने ऐसा ऐसा कहा है, इस हद तक मैं गारंटी दे रहा हूं। और रही बात बोनस पॉइंट की, एक गुड न्यूज की, तो इस कोर्स में क्योंकि हमको डोनेशंस भी काफी मिलते हैं, हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम भी करते रहते हैं। तो क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ सबको? यस, सुनाई दे रहा है जी। तो हम हाँ, ये मैंने थोड़ा अपना खुद का एड ऑन किया है कि हमको जो बहुत सारा डोनेशन भी आता है तो हम उसमें से कुछ सेविंग करके इस कोर्स में हमने उसको ऐड ऑन किया है कि हमने जो थोड़ा बहुत डोनेशन बचाया है उसको हम इस कोर्स के थ्रू कैसे और से ज्यादा महिला को इसमें ला सके। तो उसके लिए हमने जो 30,000 आपके लिए फीस रखा है, हमारे सेविंग्स और ये कोर्स इनको मिला के हमने आपके लिए 10,000 रुपीज के प्रोडक्ट फ्री कर दिया। आप बोलो उस ब्रांड के प्रोडक्ट, हमें आपको लंबा चौड़ा लिस्ट दूंगा, आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे, जब तक आपका बिल 10,000 का नहीं होता आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और वो होम डिलीवरी होगा, डोर डिलीवरी होगा। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आप पहले रजिस्टर करके पेमेंट कंफर्म कर देंगे तो आप हम तभी भी आपको लिस्ट दे देंगे कि ठीक है आपने बोला है कोर्स के पहले आपके पास ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। और एल्स सेकंड ऑप्शन है कि आप फर्स्ट डे पे आइए, ट्रेनर से मिलिए, उनसे बात कीजिए, समझ लीजिए क्या प्रोडक्ट है, आप ट्रेनर को बताइए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ऐसा कहा गया है कि 10,000 का प्रोडक्ट फ्री है, तो आप हमें सजेस्ट कीजिए कि क्या क्या हमको लगेगा जरूरत है इसमें, हम वो चीजें ऑर्डर कर दें। तो उनके सजेशंस आप हमारे पास दीजिए और वो सजेशन लिस्ट में मार्क करके हमको दे दीजिए, वो प्रोडक्ट आपके पास डोर डिलीवरी पहुंच जाएगा। इस हद तक के बेनिफिट्स है जो हम आपको दे रहे हैं। Okay. So this is it, मैं ये बोल देता हूँ हर कॉल में। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट पे बंद करो नाला। और ये सब मैंने मेरे नोट्स में शॉर्ट में 6 लाइन के अंदर लिख के रखा है
उसके बाद मैं ऐड ऑन करता हूँ, बट हर एक सेंटेंस लिखी हुई है मैंने शुरू से स्टेप बाय स्टेप। तो एक लाइन देखना है, उसको एलैबोरेट करना है, फिर दूसरा लाइन देखना है, एलैबोरेट करना है। आई कैन नॉट, मैं ये उनको नहीं दिखा सकता कि मैं कहीं गड़बड़ा के बोल रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ। सो नोट डाउन करके रखा है, उनको ये ना लगे कि मैं स्क्रिप्टेड हूँ, इसीलिए। ठीक है। रजीमा मीटिंग में है क्या आप? हाँ मैं हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पे कोई बोलना चाहता है? देखिए, मैं यूएसपी जब बोल रहा था आप लोगों को, तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि हम इंडिया की पहली ऐसी एकेडमी है जो लाइव क्लासेस भी करवाते हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी करवाते हैं। ठीक है। कोई अगर हमसे सीखना चाहता है तो वो लाइव आके सीख सकता है, ऑनलाइन सीख सकता है, साथ में ऑफलाइन नहीं तो ऑफिस में आके भी सीख सकता है, पुणे में रहता है तो। दूसरी चीज, हमारे पास में जो ट्रेनर्स हैं उनके पास में 15+20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो जिनका पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलता है। अगर है ना कोई आपसे पूछता है कि सर फ्यूचर में या मैं करियर को लेकर है ना क्या फ्यूचर रहेगा मेरा अगर मैं कोर्स कर लेती हूँ, तो हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। हम है ना बीच बीच में सेशंस करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं एक्सपर्ट्स की, जिसके अंदर में वो अपडेट होते रहते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी, कोर्सेज, लर्निंग, नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसमें हमेशा ना कुछ अपग्रेडेशन होता रहता है। ये बाहर की कोई भी एकेडमी, चाहे आप लैक्मे ले लीजिए, ओरिफ्लेम ले लीजिए और XYZ ब्ला कोई भी एकेडमी ले लीजिए, वो ये सब सपोर्ट नहीं देते। वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको नहीं देते हैं। कोर्स खत्म हो जाने के बाद में आपको प्लेसमेंट का सपोर्ट नहीं देते हैं। सर एक बार फिर से बोलेंगे, नेटवर्क इश्यू से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है मैम, मैं ये कह रहा था कि हम इंडिया की पहली ऐसी एकेडमी है जो ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाते हैं, ऑफलाइन भी करवाते हैं, साथ में हम लाइव सेशंस भी करवाते हैं। पहली चीज ये हुई। हमारे पास में जो भी ट्रेनर्स हैं उनके पास में 15+ और 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिनका फॉरेन का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उनके पास में और बाहर की कंट्रीज में भी काम किया हुआ है। अगर मैं मंजीत की बात करूँ तो ये सब मैं आपको बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूँ, मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ कि इन सभी चीजों को आपको अपने तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक है। आपके पास में बहुत से लोग होंगे जिनका है ना माइंड सेटअप होगा ऐसा कि ये कोर्स करने के बाद में हमको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ। इट मीन्स आपको वहां पे उनको ये एक्सप्लेन करना है कि हम बीच बीच में अपग्रेडेशन प्रोग्राम भी चलाते रहते हैं, स्पेशल वर्कशॉप्स रखते हैं जिसके अंदर में आपके अपग्रेड कर सकते हो नॉलेज को, आप नया सीख सकते हैं क्या चल रहा है। हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं हम उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको देते हैं। ये रिकॉर्डिंग देखकर अगर आप कभी फ्यूचर में कुछ भूल जाए तो आप दोबारा उसको रिकॉल कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद में हम आपको सेल्स के, मैनेजमेंट के, इनकी भी ट्रिक्स एंड टिप्स देते हैं और सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोर्स किया, कल को आप अपना ब्यूटी पार्लर ओपन करना चाहते हैं तो हम आपको वो भी सिखाएंगे कि उसको रन कैसे करना है, किस तरीके से आप वहाँ पे एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट ला सकते हैं। अगर कल को आप ट्रेनर बनते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि कल को मैं ब्यूटी पार्लर ओपन करूँ, मैं एक ट्रेनर बनना चाहती हूँ, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आपको उस चीज की भी ट्रेनिंग देंगे। आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जाएगा कि आप जब ट्रेनर बन जाए तो आपसे लोग अट्रैक्ट क्यों हो। क्यों हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में होता था कि है ना एक ही सब्जेक्ट के 3-4 प्रोफेसर होते थे, पर हम पर्टिकुलर सिर्फ एक ही प्रोफेसर की क्लास जाके अटेंड किया करते थे क्योंकि वो अच्छा पढ़ाता था। तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर में वो स्किल्स होंगे, तो हम उस चीज को डेवलप करने का काम करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि किसके अंदर में क्या खासियत है और उस चीज को हम ज्यादा एनहांस करते हैं ताकि वो जाके कल अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सके। ठीक है। ये यूएसपीज हैं हमारे मोटे मोटे, जो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। आप देखिए, जो क्लाइंट होता है वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो आपसे सॉल्यूशन खरीदता है। अपने दिमाग में हमेशा याद रखना कि आप उसको प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेकिन उसने आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, उसने आपसे सॉल्यूशन खरीदा है। उसने जो पैसा दिया है सॉल्यूशन का दिया है। तो जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि ये किस तरीके से सॉल्व करेगा आपकी प्रॉब्लम, आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, आपसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आज तक उनसे पूछा भी नहीं होगा कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं। जब आपको पता चलेगा कि वो ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, तब आपकी काउंसलिंग, आपकी कॉल्स और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अब मैं अपनी कॉल्स को एक शेप दे सकता हूँ। मैं उसको बता सकता हूँ कि फ्यूचर में कोर्स उसके लिए कैसे हेल्प करेगा एज अ ट्रेनर, अगर कोई अपना ब्यूटी पार्लर ओपन करना चाहता है। इस वजह से सर मैंने इसमें एक और पॉइंट ऐड किया था कि जो हम कैमरा यूज करते हैं आपको सिखाने के लिए, वो कैमरास HD कैमरास है जो यूजुअली शूटिंग्स में यूज होते हैं। एंड अगर आपको डाउट है कि मैं सीख पाऊंगी या नहीं, तो इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता देता हूँ कि आप चालू ट्रेनिंग में उसको जूम भी कर सकते हैं, और अगर डाउट है तो आप सर या मैम को रोक के पूछ सकते हैं कि मैम मुझे प्लीज समझा दो, या मुझे दिख नहीं रहा, या मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो सब भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये भी मैं बीच में मैं स्पेशली कैमरा का बोलता था कि ये शूटिंग्स के लिए यूज होने वाला कैमरा है। तो ये तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आपको अगर कुछ नहीं दिख रहा है और आप पूछेंगे कि मैम मुझे नहीं दिख रहा है, तो आपको वो वापस करके दिखाएंगे और जूम करके दिखाएंगे, और वो नहीं करेंगे तो आप जूम कर सकते हो और क्लैरिटी की गारंटी है। बट उसके लिए आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आपका नेट यूज हो चुका आप आएंगे तो मैम उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि पैसा नहीं। तो आप इससे अच्छा आप हाई स्पीड कनेक्शन लेके अगर देखेंगे तो इसकी गारंटी मेरी कि आपको क्लियर कैसे दिख रहा है। ये ऐड करेगा।
अच्छा, मेरा सबको सजेशन है कि जब भी आप है ना कोई भी कोर्स को पिच करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप एक सॉल्यूशन को सेल कर रहे हैं। आप उसको एक ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हैं जो उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने वाला है, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा करने वाला है। तो क्या होगा, एक कॉल का एक सिंपल सा फंडा है, स्माइल एंड डायल। ये कोटेशन यूज की जाती है, बहुत से कॉल सेंटर्स में रहती है, स्माइल एंड डायल। जब वो ऑफिस में घुसते हैं सबसे पहले उनको दिखाई देता है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है स्माइल एंड डायल। ओके, तो आपको क्या होगा, जब आपको पता चल जाएगा उनका मोटिव क्या है, आप उनको एक सॉल्यूशन दे रहे हो, और फिर आपका ना एनर्जी लेवल अपने आप से इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपका ना एक है ना सॉल्वर मेकर बन गया हो, आपने सॉल्यूशन उनको दे दिया है। अभी एक मैम का सवाल था कि सर फॉलोअप क्या होता है, वो कैसे लेना है। मैम, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो जब वो कहता है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा या बाद में बताऊंगी, तो इसके 2-3 रीजन होते हैं। पहला ये होता है वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, दूसरा डिसीजन मेकर वो नहीं है, उनको अपने हस्बैंड से अपनी फैमिली में किसी से पूछना है, तीसरा उनके पास में शायद पैसे की दिक्कत हो सकती है, चौथा मान के चलते हैं XYZ है। ठीक है। अब आपकी कॉल और फॉलोअप के बीच में जो टाइम होता है ना, ये होता है आपका ट्रस्ट बिल्डिंग का। जो हम आपको क्रिएटिव्स देते हैं, ग्राफिक्स देते हैं, इस बीच में आपको उनको वो सेंड करना है। अगर वो कहते हैं मैं 2 दिन के बाद में आप मेरे से बात करो, तो 2 दिन के अंदर में मैं ये नहीं कह रहा कि है ना बिल्कुल है ना वो अलार्म क्लॉक की तरह 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद भेजते जाओ, नहीं, दिन में 1, 2 या 3 इस तरीके से आप भेज सकते हो, 4-4 घंटे के कहते हैं, 6-6 घंटे के गैप पे। नेक्स्ट डे आप जब उनसे फॉलो करते तो आपने पूछना है उनसे कि मैम कल मैंने आपसे बात की थी इस कोर्स को लेकर, तो आपका डिसीजन क्या है, कि आपको अभी भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, अगर आपको कहीं पे कुछ समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो फिर वो आगे इसके आगे आपको बताएंगे कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। देखिए, जब लोग कहते हैं कि 2 दिन के बाद कॉल करना या 3 दिन के बाद करना, इसका मतलब ये है कि वो अपनी प्रॉब्लम आपको फर्स्ट कॉल में नहीं बता रहे हैं एक्चुअल की क्या है। वो आपको कब बताएंगे? फॉलोअप कॉल में बताएंगे कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। और बहुत से लोग कॉल कहते हैं कि आप हमको 2 दिन के बाद में फोन करो, पर वो 2 दिन के बाद नहीं उठाते हैं। वो उस कैटेगरी के लोग होते हैं मोस्टली जिनको अपना डिसीजन लेना नहीं आता, जो कंफ्यूज होते हैं अभी भी कि करूं कि ना करूं। क्यों? क्योंकि आपने उनको ऑल ऑफ सडन कॉल किया था, आपने उनको अचानक कॉल कर दिया था, फिर उन्होंने कॉल करके आपसे बात की, लेकिन उनके दिमाग में फिर वो हिट होता है, यार मैंने उससे वो बात तो की थी लेकिन मैं डिसीजन तो अभी तक ले नहीं पाया, तो मैं अभी कॉल उठाकर बोलूंगा क्या। तो ये उस कैटेगरी के लोग भी होते हैं जो बाद में कभी कॉल नहीं उठाते या रिप्लाई नहीं देते। और मेरा सर और एक क्वेश्चन था, मतलब उसमें कि एक मैम पूछ रही थी कि मुझे मतलब वो मेरे किसके ऊपर प्रैक्टिस करूँ, अगर ऑनलाइन हो तो मैं किसके ऊपर प्रैक्टिस करूँ, वो समझ में नहीं आ रहा था। रजनी मैम, रजनी मैम है मीटिंग में? हाँ जी, हाँ जी, मैं। हाँ मैम, अभी है कि प्रैक्टिस किस पे करें, मेरे को लगता है इसका बेस्ट आंसर आप ही दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज होती है कि बहुत सारे जो कोर्स की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको खुद के ऊपर करनी होती है। जैसे सीजर चलाने की प्रैक्टिस जो है, पहले हाथ सेट करना होता है। ठीक है, उसके लिए तो आपको कोई नहीं चाहिए, आपकी उंगलियां चाहिए और सीजर चाहिए। ठीक है, जब आपका सीजर को होल्ड करना आ गया, आपको सीजर को हैंडल करना आ गया, देन आपको चाहिए बाल। ठीक है, मगर आप जैसे ही अपने आस पड़ोस में लोगों को बताते हैं कि आप पार्लर का कोर्स कर रहे हैं, अगर आपको हेयर कट कराना है तो करा लेना। आजकल हेयर कट में अगर आप लेडीज पार्लर में हेयर कट के लिए जाएं तो गांव में भी 50-60 रुपए 100 रुपए लगता है। जब उसको लगता है कि 50-60 रुपए का जो हेयर कट है वो मुझे अगर फ्री में मिल जा रहा है, तो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करनी होती है? बहुत सिंपल कटिंग से। तो वो कोई भी तैयार हो जाता है कि ठीक है, मेरा ट्रिम करना है, इससे मेरा 50 रुपए भी बच जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। तो ऑनलाइन में करने के बाद आपको पहली चीज तो ये है कि बहुत सारी चीजें करने के लिए कोई और नहीं चाहिए होता, आप खुद चाहिए होते हैं। तो वो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं चाहिए। और जब प्रैक्टिस की बारी आती है तब तक आपको बेसिक चीजें आने लगती हैं। और जब आप अपने पड़ोसियों को बोलते हैं या किसी से भी बोलते हैं तो आपको वो फटाफट एज ए मॉडल मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये इसलिए भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं क्योंकि आजकल पार्लर में हर चीज का बहुत ज्यादा कॉस्ट हो गया है। और कोई प्रैक्टिस वाला, आप जब किसी के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो उससे आप पैसे तो लोगे नहीं, उसको फ्री सर्विस मिल रही है और तो वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, किसी ने भी ये कंप्लेंट नहीं की कि मुझे कोई मॉडल नहीं मिला। उल्टा उनके पास ज्यादा मॉडल है, क्योंकि वो पूछ रही थी रिलेटिव कि मतलब मेरी बहन भी नहीं है मेरे साथ में, और मैं अकेली रहती हूँ, तो मेरे जंगल में थोड़ी रहती है, आसपास में पड़ोसी होंगे
और पहले ऐसा ही बोल रही थी वो, तो पहले दिन से उस टाइम में मुझे नहीं लगा कि मैं क्या बोलूं। हाँ, तो सबसे पहले जो चीज है कि शुरुआत में कम से कम 1-1.5 महीने आपको प्रैक्टिस के लिए कोई चाहिए ही नहीं होता। आपको शुरुआत में हाथ सेट करना होता है। थ्रेड चलाने के लिए आप धागा पकड़ के सीधे किसी के आईब्रोज पे काम नहीं कर सकते। पहले आपको थ्रेड को चलाना सीखना पड़ता है, जो खाली करना सीखना पड़ता है। सीजर कैंची चलाने के लिए आपको पहले बाल नहीं चाहिए होते हैं, आपकी उंगलियां चाहिए होती हैं जिनमें उस सीजर को अच्छे से परफेक्ट तरीके से पकड़ के आप उसको होल्ड करना सीख लेते हो। अच्छा, आज मुझे कई सारी चीजों पे जवाब देना था, बट मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो रही है, इसलिए कीर्ति सर और आप लोग प्लीज कंटिन्यू करो, ठीक है। मैं बाकी सारी चीजें आप लोगों की कल कवर कराती हूँ, थोड़ी ज्यादा तबीयत गड़बड़ हो रही है। सो सर प्लीज आप हैंडल करिए मीटिंग। ठीक है मैम, मैं करता हूँ। ठीक है, मैंने देखा मीटिंग में बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल स्लीपिंग सेल की तरह रहते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, ऐसा लगता है जैसे उनको सब कुछ आता है और उनका कभी कोई डाउट नहीं होता। तो मैं उनको भी कहूंगा कि आपको भी बोलना सीखना पड़ेगा लाइफ में, है ना। कभी हमेशा नए नए चैलेंजेस आते हैं, तो हमेशा चुप रह के काम नहीं होता, स्पेशली वहाँ जहाँ पे आप कुछ अर्न करना चाहते हो, कहीं जहाँ पे आप कुछ कमाना चाहते हो। तो वो लोग जो कभी कुछ सवाल नहीं करते, मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ ना कुछ बोले, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करो कि आज मैंने ये सीखा या ये प्रॉब्लम आई, जिससे हम आपको और अच्छा बना सकें। सर मैं अपने फेबिना के प्रोडक्ट्स के ऊपर एक सजेशन देना पसंद करूंगा, वो ये है कि जैसे मोदी केयर के हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है 100% गारंटी और एल्स मनी बैक। ये चीज हमने हमारे फेबिना के प्रोडक्ट के लिए गांठ मार लेनी है कि हम भी वही दे रहे हैं जो मोदी केयर दे रहा है, हम भी वही प्रोडक्ट वही गारंटी से दे रहे हैं, नहीं पसंद आए तो पैसा वापस, इस हद तक का गारंटी दे रहे हैं। तो ये एक चीज गांठ मार लेंगे ना तो समझाने में बहुत आसानी जा रही है। क्योंकि कल तो ठीक है, कल मैं इतना श्योर नहीं था, पर आज मैंने वो माइंडसेट कर लिया था कि मैं 100% गारंटी है, ये नहीं हुआ तो मैं पैसा वापस देने की गारंटी दे दूंगा, क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे तो हो ही नहीं सकता हमसे अच्छा कोई बेचे, और इससे अच्छा है भी नहीं। तो वो आज का कॉन्फिडेंस मेरा कल से तो बहुत ज्यादा अच्छा था। तो ये एक सजेशन होगा सर मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी। ये जो हार्दिक ने बोला, सॉरी, जो 100% गारंटी होता है कोर्सेज के अगेंस्ट में, वो ज्यादा से ज्यादा फॉल्स ही होता है। ये डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स ओनली एंड ट्रेनर ओनली, जो डेडिकेशन से करते हैं। एंड गुड स्टूडेंट्स आर कभी बैठ नहीं सकते, उनको काम मिल ही जाता है। सोमा, हार्दिक ने जो बात बोली है बेटा, वो बात जो है, अगर हमने जो कमिटमेंट दिया है, अगर हम उसको फुलफिल नहीं करते हैं, देन 100% मनी बैक गारंटी। ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है कि आप कोई, अगर आपने एडमिशन ले लिया और आप अगर पढ़ाई ना करो, तो कॉलेज के पास में कोई घुट्टी नहीं है कि वो आपको घोट के दे दे और आप पी लो और आपको आ जाए। नहीं, मतलब मेरा ये ना, कभी कभी कोई इंस्टीट्यूट ऐसे प्रमोशन के थ्रू और समथिंग बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन कब लास्ट में एंड ऑफ द डे पेमेंट्स, मतलब कैंडिडेट्स जाके वो रेज करते हैं कि आपने 100% प्लेसमेंट्स की गारंटी दी है, बट आपने तो कुछ नहीं दिया। तो वही क्वेश्चंस हम लोगों को फिर से फेस ना करना पड़े। बट कोर्सेज के अगेंस्ट में हम कभी 100% गारंटी नहीं दे सकते। मैम अगर हम 100% देंगे तो स्टूडेंट के ऊपर होगा, वो 100% देंगे। ऑफ कोर्स। हाँ, तो देखिए ये एक डिबेट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हर एक एमबीए कॉलेज बोलता है कि 100% गारंटी है। एक सेकंड मैं आपकी सबकी बातों को सुन के समराइज कर दूं, क्योंकि मेरी तबीयत को भी मैं अलाउ नहीं करी फिर, इसलिए उठ के आ गई। ओके, सबसे पहले जो चीज़ है, जब भी आप किसी से इस टॉपिक पे बात करो, तो आपको बात करते वक्त अंडरलाइन ज़रूर करना है। जैसे कि मैं अगर जब बोलती हूँ कि 100% गारंटी है किस चीज़ की, सिखाने की, हमने जो कमिटमेंट आपको दिए हैं, उन कमिटमेंट को हम 100% पूरा ना करें तो मनी बैक गारंटी है। एग्जैक्टली, मैंने यही कहा था। हाँ, तो सबसे पहली जो चीज है, आपके सीखने की गारंटी नहीं है बच्चे, हमारे सिखाने की गारंटी है। देखो, सबसे पहली जो चीज है, जब भी हम लोग कोई भी बात बोलते हैं, जैसे मैं जो बोलती हूँ कि भैया मैं छाती ठोक के बोल रही हूँ कि हमसे बेहतर ये इतना सब कोई सिखाने वाला नहीं है, तो वहां मैं ये क्लियर करती हूँ कि मैं किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बोल रही हूँ। हमसे बेहतर प्रैक्टिस कराने वाला कोई नहीं है, हमसे बेहतर सिलेबस किसी के पास नहीं है, ऐसा नहीं है।
सिलेबस हमसे बेहतर हो सकता है, बट उस सिलेबस को इम्प्लीमेंट कराने की जहाँ पे बात आती है तो हमसे बेहतर कोई नहीं है। कारण ये है हम लोगों ने जो कहा है उससे कई गुने ज्यादा डिलीवर किया है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है। आप हमारे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, हमने बताया 10 था और दिया 20, ठीक है। और ये चीज एक जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात बोलते हैं। दूसरी जो चीज है, मनी बैक गारंटी की बात तब की है, हमने जो कहा है वो हम कमिटमेंट आपका पूरा ना करें तब। प्लेसमेंट बिल्कुल गारंटी नहीं है अगर आपका हाथ सेट नहीं है तो, मैंने इस बात को अभी क्लियर किया। प्लेसमेंट हम करवाते हैं, हमारी उससे आपकी नहीं, वो हमारी जरूरत है। आपको आपकी प्लेसमेंट कराना आपकी जरूरत है या नहीं है वो हमें नहीं पता, बट हमारी अटकी है आपकी प्लेसमेंट कराना। क्यों अटकी है? क्योंकि आज अगर हम वंस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर वंस का प्लेसमेंट हुआ तब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। तो ऐसे अगर हमारे यहाँ से 50 वंस निकलेंगे तो हम और ज्यादा एग्जाम्पल देंगे। इट मीन्स हमारी जरूरत है कि हम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट दें, बट प्लेसमेंट हम उन लोगों को दिलवा पाएंगे, दे पाएंगे जो लोग उस काम में परफेक्ट होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके प्लेसमेंट की जवाबदारी लें तो आपको अपने काम को बहुत परफेक्शन के साथ में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कमिटमेंट जो है वो अंडरलाइन के साथ में क्लियर करना है। अगर आपने अपने हाथ को बहुत परफेक्ट बनाया, आपका पोर्टफोलियो बहुत सॉलिड बना है, तो हम आपके प्लेसमेंट करवाएंगे। इसलिए नहीं कि आपको जरूरत है, इसलिए कि हमको जरूरत है। आज अगर हमारे पास में 50 वंश के एग्जाम्पल होंगे तो हम एक वंश का एग्जाम्पल नहीं देंगे, हम लिस्ट ऑफ वंश की लिस्ट देंगे कि ये सारे बच्चों को देख लो, आप पूछ लो ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है। तो ये चीज जब हम बताएंगे तो उनको समझ में आएगा। गारंटी वाली बात जो बात करते हैं अपन, वो वहां पर अंडरलाइन के साथ में बात होनी चाहिए। जैसे मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कोर्स जब सेल करती थी तो मैं कहती थी कि कोर्स बहुत शानदार है, आप लो, इसको सीखो, इम्प्लीमेंट करो। अगर इम्प्लीमेंट करने के बाद में रिजल्ट ना आए, क्या अगर इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट ना आए तो आप मुझे बोलना। सेम चीज इस कोर्स को आप ज्वाइन करो, इस कोर्स को आप करो, उसके बाद में अगर आपको रिजल्ट मतलब जॉब ना मिले, आपको काम ना मिले, आप अपने काम को परफेक्शन के साथ में करने जानते हो मगर उसके बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो हम बैठे हैं आपके लिए, ठीक है। मगर कंडीशन बड़ी क्लियर है कि आपको जो है अपने हाथ को परफेक्ट करना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। हम हमारे कमिटमेंट की गारंटी ले रहे हैं कि हमने जो कहा है अगर हम वो पूरा नहीं करते तो हम मनी बैक गारंटी दे सकते हैं, ठीक है मैम। हाँ, ये तस्लीम तस्लीम ने मुझे एक नंबर दिया था, हाँ। मतलब उन्होंने ग्रुप में डाला था कि ये इंग्लिश है, मुझे नहीं आता, तो आप बता दीजिए तमिल या इंग्लिश दो ही समझ रहे हैं, उनको इंग्लिश में बात करना है। तो मैंने वो कॉल लिया था, तो वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे थे, तो मैंने टूटी फूटी इंग्लिश में भी उनको समझाया। और लास्ट में ये भी कहा, मैं हर कॉल में कहता हूँ ये इनको भी कहा, बट यहाँ पे टूटी फूटी इंग्लिश थी इसलिए थोड़ा कॉल अलग था मेरे लिए कि योर हैंड इज परफेक्ट, इफ यू आर डूइंग परफेक्ट थिंग्स देन you and our firm will take the guarantee of helping you in bringing clients or joining you somewhere in or in our association or wherever. You take the guarantee that your hand is perfect. If it is, then we are there to support you for lifetime. ये मैं गारंटी हर कॉल पे दे रहा हूँ कि आप हमको गारंटी दो कि हमारे कोर्स में सीखा, क्योंकि हमारे ट्रेनर्स आपके पीछे इतना मेहनत कर रहे हैं, वो आपको बोल रहे कि आप करके दिखाओ, वो आपको प्रैक्टिस करवा के ले रहे, आपने दिल से किया और आपने कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद आप हमको फोटोज भेज रहे हो कि ये मेरा काम है, आप देख लीजिए। और हमको अगर वो पसंद आता है फिर हमारे ट्रेनर्स आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आपका नॉलेज कैसा है, क्योंकि आपका हाथ परफेक्ट है तो नॉलेज होगा ही। अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आपको अच्छे से अच्छा काम दिलाना हमारी गारंटी। राइट। ये तो मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 कॉल में बोला था। एक तो पंजाबी थे, तो मंजीत सर का नाम लिया तो काफी इंटरेस्ट भी ले रहे थे, तो मैंने उनको डेमो फटाफट भेज दिया, खुश हो गए। तो ये गारंटी तो मैं सबको दे रहा हूँ कि आप परफेक्ट हो जाओ। तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि उसके पास में लैंग्वेज का परफेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके पास में 7-8 लैंग्वेज उसको आती है। तो हमारे कोई भी स्टूडेंट होंगे तो उसमें
मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ने का कारण भी ये था कि जैसे ही सब लोगों ने बोलना शुरू किया कि आज हमको डेटा नहीं मिला है कुछ, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि हमारे यहाँ किसी की लापरवाही की वजह से आप लोगों का दिन खराब हुआ। तो शायद वो मैंने थोड़ा सा ज्यादा सोच लिया, उस चक्कर में मेरा अचानक से बीपी गिरा और तबीयत बिगड़ गई। सो हम लोग काम को लेकर बहुत सीरियस हैं, ठीक है, और बहुत सीरियसनेस के साथ में चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हैं और करवाते हैं। तो वो जो चीज है सोमा, मैम आपकी तबीयत ज्यादा इम्पोर्टेंट है काम से। वो ठीक हो जाएगी, ठीक है, ठीक हो जाएगी। नहीं, वो ठीक होने के पहले हम उसको खराब ही नहीं होने देते आप। एक्चुअली क्या है ना, मैम की तबीयत का ऐसा है कि जब वो कुछ नहीं करती है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और काम में तुम लोग उनको जितना एंगेज रखोगे उनकी तबीयत उतनी ठीक रहेगी। क्योंकि मैं हंस के बोल रहा हूँ पर मैं तो विक्टिम रहा हूँ इस चीज का। वैसे ही हाल है। सो एनीवे, अभी एक चीज के ध्यान रखिए सोमा, आप जो कह रहे हैं बेटा वो भी सही है, हार्दिक ने जो कहा वो भी सही है, बट बोलते समय हमें बहुत ध्यान रखते हुए ये बोलना है कि हमने किस चीज को लेकर क्या बात बोली है। हमारी कोई भी सेंटेंस डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है, हमारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जब हम कमिटमेंट की बात करेंगे तो वहां पर हम क्लियर करेंगे कि हम कमिटमेंट किस चीज का दे रहे हैं, हम गारंटी किस चीज की दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर सामने वाले को समझ में आएगा। सोमा, आप जो बात कर रही हैं वो जो जनरल कॉलेजेस कर रहे हैं, एकेडमीज कर रही हैं कि एडमिशन लेने के लिए कोई भी प्रलोभन देते हैं और उन प्रलोभन को पूरा नहीं करते हैं, ठीक है, इसी वजह से फिर उनके यहाँ पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिगड़ता जाता है। बट हमारे यहाँ टचवुड हमने अब तक जो भी किया है वो ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि हमने जो कहा है उससे ज्यादा किया है। तो मैम मैं वो मीनिंग नहीं कही, मैंने बोला था कि अगर स्टूडेंट्स को ऐसे हम लोग मतलब बोल के भी ले, कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर वो डिपेंड भी करता है। नॉर्मली अभी के जो सिनारियो है मार्केट में, दे ऑल नो कि जहाँ पर भी करो आप परफेक्टली करो, नहीं तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फैक्ट है। मुझसे कई बार आके बच्चे बोलते हैं कि मैडम इसके ये कोर्स करने के बाद में मुझे पक्का जॉब मिल जाएगा। मैं कहूंगी नहीं मिलेगा, पक्का जॉब तब मिलेगा जब आपका हाथ परफेक्ट होगा। एकदम तो वो जो चीज है वहां पर हम क्लियरली मेंशन करते हैं, और आई थिंक उसके लिए तो फीडबैक वीडियोस भी हम लोग सेंड करते हैं, एंड जो भी है ट्रैक रिकॉर्ड उनको देख के भी उसको समझ में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कि हाँ ठीक है, जहाँ पर इतना सारा मैक्सिमम कैंडिडेट जो प्लेसमेंट मिला है, जिनको जो एम्प्लॉयमेंट है, जो खुद का पार्लर ओपन किया है, जो खुद से बिजनेस ओपन किया है, तो सब कुछ देख के जैसे कि मेरा आज का कॉल का एक्सपीरियंस 2-3 था जो पॉजिटिव था, इंटरेस्टेड है, कल के लिए मुझे फॉलो अप के लिए बोला है। तो सेकेंड थिंग इज उन्होंने मुझे डिटेल्स भी मांगा था कि हाँ स्टूडेंट्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी मैं आपको शेयर करूंगी, वो देख लेना, पीपीटी गो थ्रू कर लेना, देन यू कैन डिसाइड। हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, बट उन्होंने ये भी मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर आप लोग जो प्लेसमेंट्स देते हो, फेबिना का ट्रेनर लेते हो, फैकल्टी हिसाब से लेते हो, तो ये क्या मतलब जो बोल रहे हो वो होगा? तो वही मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने आज फेस किया था, तो इसीलिए मुझे याद आया कि हाँ ठीक है। 3 चीजों के सवाल के जवाब दे देती हूँ आपका। मैम मुझे भी ये क्वेश्चन कल आया था। ठीक है, ठीक है मैम मुझे भी ये क्वेश्चन आया था कल, तो मैंने वो ही बोला कि अगर आप 100% दोगे तो हम ही आपको ट्रेनर करके सजेस्ट करेंगे। अभी एक काम कर रही हूँ मैं, 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग यही बंद कर रही हूँ, ठीक है, कारण ये है कुछ